ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महर्षि पतंजलि आज से 2-3 हजार वर्ष पहले हुए। उनका योग दर्शन है, उसमें संपूर्ण साधना अच्छे ढंग से बताई गई है। मनुष्य को क्या करना है, कैसे करना है, सारी विधि उसमें बताई गई है अच्छे से। योग माने भगवान से मिलन, योग माने भगवान से मिलन, और दर्शन माने देखना। जब तक भगवान मिल न जाए तब तक जो कुछ भगवान दिखाते जाए वो सब दर्शन है। अर्थात जो कुछ बता रहे हैं उसके अनुसार आचरण करना, ये दर्शन के अंतर्गत आता है। दर्शन में और दार्शनिक में बहुत बड़ा अंतर होता है। दार्शनिक उनको कहते हैं जिन महापुरुषों ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया, अनुभूति की, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे भगवान के आदेश से, निर्देशन से, उन ग्रंथों को जो विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं। और दर्शन किसको कहते हैं? जो तपस्या करके, साधना करके, जिन्होंने चल करके प्रत्यक्ष अनुभूति की, वो दर्शन है। तो ये योग दर्शन ऐसे ही महात्मा का है, महर्षि पतंजलि का, जिन्होंने जो है खुद दर्शन किया। इसके 4 भाग हैं। पहला भाग समाधिपाद, और दूसरा भाग साधनपाद, और तीसरा भाग विभूतिपाद, और चौथा कैवल्यपाद। 4 चरण में यह पूरा होता है। तो समाधिपाद जो कि अंतिम परिणाम होता है समाधि, उसको पहले बताया गया। पहले इसलिए बताया गया कि आपको क्या मिलेगा, ये बात अगर पहले बता दी जाए तो उसकी रुचि हो जाती है। जैसे आजकल कंपनियां कि भाई महीने का 50,000 या 1 लाख शुरू होगा, ये कोर्स करोगे तो उसकी रुचि हो जाती है कि हमको ये पढ़ना है। इसी तरह समाधि के बारे में पहले बता दिए, और समाधि पहले बताने से क्या हो जाता है, रुचि हो जाती है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है? तो दूसरा भाग साधन पाद, जैसे प्राप्त करना है उसका दूसरा भाग है साधन पाद। जिस भगवान को पाना है, समाधि की प्राप्ति होगी, वो किस साधना से होगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, इसलिए दूसरा भाग साधन पाद। जब साधना करेगा साधक, भजन करेगा, तपस्या करेगा, तो भगवान की विभूतियां प्रकट होंगी, वैभव प्रकट होगा, ईश्वर प्रकट होगा, ईश्वरीय गुण प्रकट होंगे, देवी संपत्ति जागृत होंगे। उसको भगवान की विभूति कहते हैं। तो तीसरे में रखा विभूतिपाद। उन विभूतियों से यदि वैराग्य हो गया, उन्हीं को रिद्धि सिद्धि कहा गया। पतंजलि ने कहा कि उत्थान है सिद्धियां। योग जब उत्थान काल में होता है, पराकाष्ठा में होता है, तो सिद्धियां प्रकट होती हैं। उन सिद्धियों से जिसको वैराग्य हो जाता है, फिर चौथा और अंतिम पाद, अंतिम चरण है केवल्य। केवल्य का अर्थ होता है केवल और लय, जो कुछ बचा कुचा है सबका विलीन हो जाना, लय हो जाना परमात्मा में। उस अवस्था का नाम केवल्य कहते हैं। उसी को कैलाश पर्वत कहा गया है, जिस पर शंकर जी रहते हैं, उसी केवल्य पद को। तो ये 4 भाग योग दर्शन के बताए गए। उसमें से साधन पाद का जो भाग है अष्टांगिक योग, उसी अष्टांगिक योग पे हम चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि योग है क्या। योग के बारे में बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं, समाज में फैल गई हैं, पहले भी थी, अभी भी फैली हुई है। योग के नाम पर योगा फैल गया है। योगा जो है वो आपको संसार में ही रखेगा, वही काम धंधे वहीं पर लगे रहोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। और योग माने परमात्मा से मिलन। योग का अभ्यास शुरू करोगे तो ईश्वर से संबंध जुड़ेगा, और योगा करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। जो प्रक्रिया आजकल चल रही है वही योगा है, जिसके टीचर हर गली में है, शहरों में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में मिलेगा आपको 1-2 टीचर जो सिखाएगा जा जाके। उससे आपको मिलेगा कुछ नहीं, केवल शरीर स्वस्थ रहेगा, और उसकी भी गारंटी नहीं है कि रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन कराते हैं लोग। तो उसी को लोग योग समझ लेते हैं कि यही योग है। पतंजलि ने यही आविष्कार किया। लेकिन पतंजलि ने क्या आविष्कार किया उसको आज आप सुनेंगे अच्छे से। क्या कहा उन्होंने योग के विषय में।
तो महर्षि पातंजलि कहते हैं कि अथ योगानुशासनम। योग क्या है? तो कहते हैं योग एक अनुशासन है। योग एक अनुशासन है। किसको अनुशासित करें? क्या एक देश दूसरे देश को अनुशासित करे, या परिवार को अनुशासित करें? किसको अनुशासित करें? तो कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध। योग किसी और को अनुशासित नहीं करना है, अपने आप को अनुशासित करना है। तो अपने आप में किसको? क्या शरीर को अनुशासित करना है? तो बोले न, शरीर का अनुशासन तो एक्सरसाइज है, जिसको योगा कहा गया वो नहीं है। कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है। चित्त वृत्ति क्या है? महर्षि पातंजलि ने ये चित्त की वृत्तियों को दो भागों में बांटा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये 5 प्रकार से कार्य करती है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 5 वृत्ति हैं, 5 भाग किए गए और वृत्तियों के 2 ही रूप होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट मतलब आपको दुखों में डालने वाली, आपका जो कार्य है ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे आपको दुख मिलेगा। अक्लिष्ट मतलब दुखों से मुक्त करने वाला कार्य। ये 2 प्रकार का रूप है वृत्तियों का, और इन्हीं 2 वृत्तियों को, 2 प्रकार के स्वरूप को 5 भावों में व्यक्त किया पतंजलि ने, समझने के लिए कि दोनों प्रकार की वृत्तियां आखिर कार्य कैसे करती हैं। तो कार्य करने के तरीके 5 प्रकार के हैं। तो चित्त वृत्ति है क्या? चित्त का मतलब होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जिससे आप योजना बनाते हो उसको मन कहते हैं। योजना बनाते बनाते डिसीजन ले लिए, उसका नाम बुद्धि है। और डिसीजन लेके चिंतन करने लगे, उसका नाम चित्त है। चिंतन जब किसी चीज का होता है, बार बार रिपीट कोई दिमाग में बात होती है, तो उसी में आत्मा की शक्ति चली जाती है। और जब काम पूरा हो गया तो मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये जो चित्त वृत्ति है इस तरह से कार्य करती है। तो अष्टामूल प्रकृति इसको कहा गया है। 5 तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार। 5 तत्वों का ये शरीर है। इस शरीर में एक मन है, मन से योजना बनाते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, और चित्त से चिंतन करते हैं, और काम हो गया तो अहंकार। इसी अष्टामूल प्रकृति को और परा प्रकृति को चित्त कहा गया। अष्टामूल प्रकृति क्या है? 5 तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, इसी शरीर में है ये। और परा प्रकृति क्या है? चित्त, उसी को जीव कहा गया। तो ये अष्टामूल प्रकृति में चित्त का बार बार जाना, ये चित्त वृत्ति है। वृत्त माने घेरा होता है। एक चक्र, एक जैसे पहिया गोल होता है, उसी को, उसको भी वृत्त कहते हैं। जो भी गोल चीज है उसको वृत्त कहा जाता है। तो हमारा चित्त जो है, जो योजना मन बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है, उसी में चित्त घूमता है। उसी कार्य में घूमेगा, ये काम करना है, फिर यह काम करना है, बार बार उसी में चक्कर मारेगा। इसलिए इसको चित्त वृत्ति कहा गया। इसी के 2 भाग होते हैं, अच्छा और बुरा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट माने या तो आप ऐसा काम करेंगे, ऐसा सोचेंगे दिन भर जिससे आपको दुख मिलेगा, या कुछ ऐसा सोचेंगे, ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपको सुख और शांति मिलेगी। इसको अक्लिष्ट कहा गया। और इन दोनों प्रकार की वृत्तियों को 5 भागों में विभक्त किया गया। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। तो प्रमाण से वृत्ति संचालित होती है। आंखों ने देखा, मन सोचने लग गया। विपर्य और विकल्प, विपर्य माने मिथ्या ज्ञान, जो है नहीं। जैसे शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन उसी को सत्य मान के उसी के आसपास हम पूरा जीवन घूमते हैं। तो ये क्या है? विपर्य वृत्ति। और विकल्प, विकल्प को कहा गया शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द माने भगवान की वाणी, भगवान की जागृति, भगवान मार्गदर्शन करें, बोले, हम उनकी बात समझें। उसके साथ चित्त में जो तरंग उठती है, भगवान के मार्गदर्शन को समझ के जो तरंग उठती है, उसको विकल्प कहते हैं। विकल्प माने परमात्मा विकल्प के रूप में है, अभी मिला नहीं है, लेकिन लक्ष्य परमात्मा है, उसकी तरफ जो चलती है वो विकल्प वृत्ति है, जो पूरी की पूरी अक्लिष्ट होती है। और विपर्य वृत्ति जो मिथ्या ज्ञान का सहारा लेती है वो क्लिष्ट होती है, लेकिन इनका परिवर्तन हो सकता है। क्लिष्ट वृत्ति में भी चलने वाला व्यक्ति अक्लिष्ट में आ सकता है। प्रमाण मिल गया सही तो, जैसे अंगुलीमाल थे, महर्षि वाल्मीकि थे, क्लिष्ट वृत्ति में चल रहे थे, हत्याएं करते थे, लेकिन प्रमाण मिला, नारद मिले, उन्होंने कथा सत्संग सुनाया, वो अक्लिष्ट में आ गए तुरंत।
ऐसे बदल जाता है। तो असुर देवता और देवता असुर हो जाते हैं, प्रमाण मिलते, ये वृत्तियों में परिवर्तन होता है। फिर है निद्रा। निद्रा माने वृत्तियों की सुप्त अवस्था, जैसे आदमी सोया रहता है। सुप्त अवस्था का मतलब है न संसार का बोध है न परमात्मा का, दोनों तरफ जा सकता है, ये निद्रा। और स्मृति क्या है? स्मृति का मतलब है जो कुछ आप करते हो ये पांचों प्रकार से वो सब मेमोराइज्ड हो जाता है, अंदर संग्रहित हो जाता है, और समय आने पे, देश काल परिस्थिति आने पे वो प्रकट होता है। अनुभव किए हुए विषयों का प्रकट हो जाना, न छुपना, स्मृति है। तो ये चित्त की वृत्तियां हैं जिनको प्रमुख रूप से क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो भागों में बांटा गया। तो महर्षि पातंजलि कहते हैं कि इन चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना, सर्वथा रुक जाना योग है। सर्वथा कब रुकता है ये चित्त? जब परमात्मा मिल जाते हैं। तब तक, जब तक परमात्मा नहीं मिले तब तक क्या क्या कौन कौन सी वृत्ति कार्य करती है? पहले तो संसारी चिंतन उठते हैं, क्लिष्ट वृत्ति कार्य करती है, ये करना है वो करना है। और फिर संसार से मुक्त होने वाली विधि मिल गई, महापुरुष मिल गए तो भजन की वृत्ति वो काम करती है अक्लिष्ट। तो वो कब तक चलती है? जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे। मिलने के बाद अक्लिष्ट वृत्ति भी शांत, वहां जाकर के चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसी को योग कहा है। तो चित्त वृत्ति के निरोध से क्या फायदा होता है, क्या होगा? तो कहते हैं तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थाना। जो दृष्टा आत्मा है वो अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो क्या वृत्तियों के निरोध के पहले दृष्टा अपने सही स्वरूप में नहीं है? तो कहते हैं नहीं, वृत्ति सारूप्यम मित्र, जैसी वृत्ति है वैसा उसका स्वरूप है, अपने सही स्वरूप में नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, दूध की दुकान खोला है तो आप कहेंगे दूध वाला, कपड़े की खोला है तो क्या कहेंगे? कपड़े वाला, और डॉक्टर बैठा है तो क्या कहेंगे? डॉक्टर, दवाई देने वाला, रोग का उपचार करने वाला। ऐसे ही कोई बिल्डिंग बना रहा है तो क्या नाम हो जाएगा? बिल्डर। है आत्मा शुद्ध बुद्ध, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, लेकिन कोई आत्मा नहीं कहेगा उसको, क्योंकि जैसी वृत्ति है वो उसका रूप दिखाई पड़ रहा है, उसी नाम से जाना जा रहा है। तो आत्मा होते हुए भी हमारी जैसी वृत्ति है वही रूप में हम संसार के सामने प्रकट होते हैं। क्या? शुद्ध आत्मा। तो चित्त वृत्तियों के निरोध के बाद, ये जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा जिस स्वरूप में है उसी रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है वृत्तियों के निरोध के साथ। और वृत्तियां काम कर रही हैं तो साधना कर रहा है तो साधु, और संसार में काम कर रहा है तो संसारी। संसार में कई प्रकार के काम है। तो इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध क्या है? योग है। इसी योग को, इन चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए जो साधना बताई महर्षि पातंजलि ने, उसी को अष्टांगिक योग कहा गया। बुद्ध ने इसको अष्टांगिक मार्ग कहा है, इसी की नकल की है, अलग नहीं है कुछ। तो इस प्रकार से अष्टांगिक जो योग है उसके 8 अंग हैं। 8 अंग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है। ये 8 अंगों को संपन्न करने पर, पूर्ण होने पर हम परमात्मा से मिल जाते हैं। तो इन 8 अंगों में यम पूरा हो गया तब भी आप परमात्मा से मिल जाओगे, नियम पूरा हो गया तब भी मिल जाओगे। ये सब एक साथ विकसित होते हैं। जैसे शरीर का कोई एक अंग पहले बन जाए, कोई दूसरा बाद में, ऐसा नहीं होता है। हाथ, पैर, मुख, नाक सबका एक साथ विकास होता है। ऐसे ही ये अष्टांगिक योग है। साधना जब करोगे आप तो इन 8 अंगों का एक साथ विकास होगा, समान अनुपात में विकास होगा, और परिणाम इसका समाधि है। तो इसलिए इस योग के 8 अंगों में यम और नियम, तो यम के 5 भेद बताए गए। यम के कितने भेद बताए गए? 5 भाग, 5 भेद। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम है। यम का मतलब होता है संयम। जब आपकी वृत्तियां पूरी तरह रुक जाती हैं तो उसका नाम संयम है। तो उसके 5 भाग किए गए कि वृत्तियों को रोकने के लिए क्या क्या आपको करना है, कौन कौन से परिणाम सामने आएंगे। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है और अस्तेय, ये 5 है। पांचों को हम अलग अलग समझेंगे। अहिंसा क्या है? तो अहिंसा का परिणाम बताते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्संनिधो वैर त्याग। अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर वैर का त्याग हो जाता है।
तो अहिंसा को समझने के लिए हमें हिंसा समझना पड़ेगा। लोगों का मानना होता है कि अहिंसा का मतलब जो है जीव हत्या मत करो या किसी भी प्रकार का किसी को ये मत दो, तो ये अहिंसा की साधारण परिभाषा है। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि लोग हिंसा करते क्यों, उसका कारण क्या है। जब हिंसा थोड़ा समझ में आ जाएगी तो अहिंसा समझ में आ जाएगी। तो हिंसा का मतलब होता है मारना और अहिंसा का मतलब होता है नहीं मारना। तो किसको कौन मारता है? गीता के अनुसार आत्मा अविनाशी है, शरीर परिवर्तनशील है, मर के फिर जन्म लेता है। तो हिंसा अर्थात किस तरह से हमारी हत्या होती है? तो काम क्रोध लोभ, कामनाओं के वश में होकर के हम पाप का आचरण करते हैं। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समझना। कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है तो व्यक्ति किसी की बाहर भी हत्या करता है। अब पूरी हो गई कामना तो लोभ उत्पन्न होता है कि और चाहिए, तो वो भी हिंसा का ही रूप है। तो ये काम क्रोध जो हमारे अंदर है ये हिंसा कराते हैं। अगर इनका त्याग हो जाए, इनको समाप्त कर दें तो इनके विरुद्ध में विपरीत अहिंसा है। तो जो अधोगति में ले जाने वाले विकार हैं, राग द्वेष काम क्रोध, ये हिंसा कराते हैं, ये हिंसात्मक है। और जो ऊर्ध्व गति में ले जाने वाले सद्गुण है, विवेक वैराग्य सम दम तेज प्रज्ञा, सत्य असत्य का बोध होना विवेक है, इंद्रियों का दमन जितेंद्रियता और वैराग्य, देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग का अभाव, ये दैवी संपत्ति के लक्षण है। इनसे संयुक्त जब होते हैं हम तो आत्मा हमारी ऊर्ध्व गति में जाती है, भगवान की तरफ जाती है। तो यहाँ पे अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाना हिंसा है, आत्मा की हत्या है। जन्म लेंगे तो क्रोध उत्पन्न होगा, तो क्रोध उत्पन्न होगा तो किसी न किसी का गला दबाएंगे, कुछ तो करेंगे ही यार। आदमी पैदा हो गया तो बच नहीं सकता है। और जब ये काम क्रोध लोभ का ही नाश हो जाएगा तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, जिनसे वैर भाव उत्पन्न होता है वही समाप्त हो गए। तो शरीर में जब क्रोध है ही नहीं मन में तो फिर वैर का त्याग हो जाता है, वैरी त्याग दिए जाते हैं। अंदर से वैरी खत्म हो गए काम क्रोध लोभ, तो बाहर कोई शत्रु नहीं बचता है। तो इसलिए अहिंसा की परिभाषा तुलसीदास जी करते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अघन गरिंसा। परम धर्म माने परमात्मा, वही एकमात्र परम धर्म है। और श्रुति का मतलब होता है मन की दृष्टि, सूरत। श्रुति एक तो वेद है जिसमें वेद में छंद लिखे हुए हैं, वेद उपनिषद, और दूसरा श्रुति मन की दृष्टि। वो जो वेद पुस्तक है वो भी कैसे प्रकट हुई? ध्यानावस्था तदगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो। ध्यान में जब योगी लोग स्थित हुए, प्रतिष्ठित हुए, तो वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे। जो सूरत स्थिर हुई, श्रुति अंदर मन स्थिर हुआ, तब वो मंत्र ऋषियों को दिखाई पड़े, उन्होंने व्यक्त कर दिया, उसका नाम वेद है। तो वो भी श्रुति से ही निकले, इसलिए उसको श्रुति कहा गया। अब इस श्रुति में विदित हो जाए, क्या विदित हो जाए? परम धर्म परमात्मा। तो फिर इसको क्या कहते हैं? अहिंसा। वो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो सूरत माने मन की दृष्टि। आरंभ से ही हम भजन में लगाते हैं, नाम जप में, ध्यान में, लेकिन भाग जाता है मन, वो लगती नहीं है। बार बार लगाओ, बार बार भागेगी। तो सूरत अविदित है, परमात्मा अविदित है। लेकिन जैसे जैसे मन रुकता जाएगा, परम तत्व परमात्मा, परम धर्म जिसको कहा गया है, वो विदित होकर मार्गदर्शन करने लगेगा। जिसको हम नहीं जानते हैं, ध्यान करते करते, नाम जपते जपते जैसे ही सूरत स्थिर होगी, मन की दृष्टि, मन रुकेगा नाम जप में या महापुरुष के ध्यान में, वैसे वैसे भगवान विदित होकर मार्गदर्शन करेगा। ये करो, ये मत करो, ये करोगे तो हिंसा है, ये करोगे तो अहिंसा है। ये दोनों बात स्पष्ट भगवान बताएंगे कि जो करना है उसको करो, नहीं करना है उसको त्यागो। बस यहाँ से हिंसा और अहिंसा की सीमा रेखा निश्चित हो जाती है। इसके लिए आपको अपने हृदय स्थित ईश्वर को, परमात्मा को जागृत करना पड़ता है। वो जागृत कब होता है? जब मन की दृष्टि सूरत, इसके द्वारा नाम का जप किया जाता है, भगवान के नाम का, जिसको मैं आगे बताऊंगा। तो नाम जपते जपते मन स्थिर हो गया तो सूरत विदित हो गई। जब स्थिर होगा उसके पहले ही भगवान जागृत होकर बताएंगे कि ये हिंसा, ये अहिंसा है। भगवान के मार्गदर्शन में चल के ही
अहिंसा का पालन होता है। और मार्गदर्शन में चलते चलते परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गया, अहिंसा पूर्ण हुई। अब वो खुद अहिंसा का रूप हो गया, वो महावीर हो गया, वो बुद्ध हो गया, वो भगवान श्री राम हो गया, उस रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो तत्सन्निधो बैर त्यागा, कल के हर कपि कौल पुरंगा और विगत बैर विचरे सब संगा। चित्रकूट में भगवान राम विराजते थे तो कर के हर, सिंह, बकरी, मृगा सब एक साथ विचरण करते थे, आपस में बैर भाव का त्याग कर दिया, कोई बैर भाव नहीं। महापुरुष के आसपास ऐसा वातावरण हो जाता है कि बैर भाव सभी प्राणी त्याग कर देते हैं, अहिंसा का वातावरण। जब अंदर अहिंसा घटित हो गई तो बाहर फिर कोई कुछ नहीं करेगा। एक साथ बकरी, एक साथ जो है कुत्ता, बिल्ली, सब एक साथ। तो इस तरह से ये तुलसीदास जी ने बताया। भगवान महावीर कहते हैं अहिंसा के विषय में कि धर्म जीवन में मंगल करता है। कौन सा धर्म? तो कहते हैं अहिंसा, तप और संयम रूप धर्म। अहिंसा, तप और संयम रूप धर्म जीवन में मंगल करता है। तो अहिंसा क्या है? लोग बोलते हैं कि अहिंसा आत्मा है। जब आप आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, आत्म साक्षात्कार कर लिए, तब आप अहिंसा के रूप हैं। तब आत्मा और आप एक हो गए, शरीर और आत्मा दोनों एक हो गए। इसलिए अहिंसा क्या है? वो जीव की आत्मा है। तब क्या है? तब शरीर है। शरीर से जब तप करोगे तब जाकर के आत्मा विदित होगी। और संयम किसमें करना है? तपस्या करके संयम कहाँ पे, एकाग्रता कहाँ करनी है? तो कहते हैं श्वास संयम है। ये जो श्वास आ रही है जा रही है, इसमें मन को केंद्रित करना है। श्वास अंदर गई तो हम, बाहर आई तो हम। और जब मन भागे तो शरीर को बार बार बैठाओ ध्यान में, फिर लगाओ, फिर भागे फिर लगाओ। तो तप शरीर से करना है। बार बार बैठ के ध्यान में मन को लगाना है। कहाँ लगाना है? श्वास अंदर गई तो हम, बाहर आई तो हम। और फिर परिणाम में क्या मिलेगा? नाम जपते जपते सूरत स्थिर हो गई, मन स्थिर हो गया, तो परम तत्व परमात्मा विदित हो जाता है। जब विदित हो गया तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। भगवान महावीर भी उसी बात को दोहरा रहे हैं जो रामायण कह रही है, गीता कह रही है। मन स्थिर हो गया तो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया। काम क्रोध लोभ अंदर से समाप्त हो गए तो बाहर शत्रु खत्म। जब बाहर शत्रु खत्म, जन्म मृत्यु के कारण खत्म, न जन्म लेना पड़ेगा, न किसी को मारना पड़ेगा, न कोई हमको मारेगा, तब जाके अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है। तो भगवान महावीर का अहिंसा का सिद्धांत महर्षि पातंजलि ने योग के, अष्टांग योग के 5 जो अंग हैं यम के, उसमें से एक अंग उसको रखा, अहिंसा। इसके बाद दूसरे अंग की व्याख्या करते हैं। अहिंसा के बाद आता है सत्य। सत्य क्या होता है? तो कहते हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रितम। सत्य में जब कोई प्रतिष्ठित हो जाता है, कोई जीवात्मा, तो क्रिया का फल है परमात्मा, उसका आश्रय मिल जाता है। परमात्मा चारों तरफ आपकी रक्षा करने लगेगा यदि आप सत्य में प्रतिष्ठित हो गए। तो लोगों का मानना है सत्य के नाम पर संसार में व्यवहारिक चलता है कि ये वस्तु हमारी है, ये घर हमारा है, ये शरीर हमारा है। जो कुछ अपना अर्जित करते हैं उसको अपना मानते हैं। तो जब हमारा शरीर नहीं है तो इससे हमने अर्जित की जो वस्तु, जो भी इकट्ठा किया, वो हमारी कैसे हो गई? आज है तो कल नहीं रह जाएगी वस्तु। तो संसार में अगर झूठ सत्य की हम परिभाषा देते हैं तो वो दोनों ही झूठ माना जाएगा। दोनों में कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य व्यवहार का चीज नहीं है, सत्य आचरण की चीज है। सत्य जागृत होता है, सत्य मार्गदर्शन करता है, सत्य आपको प्रेरणा करके सत्य क्या है वहां तक की दूरी तय कराता है। उस सत्य में प्रतिष्ठित होना है, बोलने वाले सत्य में नहीं कि सत्य बोलो झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं। तो वो सत्य है क्या? तो कहते हैं कि सद्भाव है। गीता में कहा गया सत्य का प्रयोग कहाँ कहाँ आप कर सकते हो। सत्य का प्रयोग, सत्य शब्द का प्रयोग सब जगह नहीं हो सकता। जहां जहां प्रयोग होता है, जहां जहां प्रयोग हुआ, ऋषियों मुनियों ने किया, गीता में वो बात बताई गई कि किस किस जगह पे सत्य का प्रयोग हुआ, जिसमें आपको प्रतिष्ठित होना है, जो योग का एक अंग है, उप अंग है। तो सद्भावे साधभावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ति कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ जोचते। 3-4 बातें भगवान कृष्ण ने बताई कि सत्य क्या है। तो कहते हैं सद्भावे। अध्याय 2 में बताया कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशुष्येवत
नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। आत्मा ही शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। हम सब कौन है? सनातन धर्मी। सनातन कौन है? हमारा ही अंतर्यामी आत्मा। अंतःकरण में रहता है इसलिए नाम पड़ा आत्मा। शरीर के रहते हुए शरीर से परे है इसलिए दूसरा नाम महात्माओं ने क्या दिया? परमात्मा। फिर महात्मा तपस्या करने लगे तो अन्य अन्य विभूतियों से युक्त देखा, तो संपूर्ण विभूतियों से युक्त देखा तो नाम पड़ गया विभू। फिर उन्होंने पाया तपस्या काल में कि ये तो सबका भरण पोषण कर रहा है, तो महात्माओं ने नाम दिया प्रभु। फिर देखा और आगे बढ़े तपस्या करते करते तो पाया कि ये तो कण कण में व्याप्त है, तो नाम दे दिया ब्रह्म। फिर पाया कि विश्व के अणु अणु में व्याप्त है, तो नाम दे दिया विष्णु। फिर देखा कि तो सबके हृदय में रमण कर रहा है, ये महात्माओं ने अनुभव किया। ध्यान में देखा कि सबके हृदय में रमण कर रहा है, तो नाम दे दिया राम। फिर जब तीनों गुणों से अतीत हुए, उस परम तत्व को जब पाया तो उन्होंने कहा कि तो तीनों गुणों से अतीत है, प्रकृति से परे है, असीम तत्व है, इसलिए नाम क्या दे दिया? शिव। उसी आत्मा के नाम है अलग अलग। और स्वर के श्वास के निर्विचार होने पे विदित होता है। ये जो श्वास आ रही है जा रही है ना, जब नाम जपते जपते श्वास में संपूर्ण सृष्टि चली जाती है। ये श्वास जब निर्विचार हो जाती है तब वो परमात्मा, वो ईश्वर विदित होता है, इसलिए नाम पड़ गया ईश्वर। तो श्वास निर्विचार होती है, निरोध होता है श्वास का, इसकी आड़ में खड़ी हुई सत्ता है राम परमात्मा, इसलिए इसी श्वास के निरोध काल में विदित हुआ, तो इसी का नाम क्या पड़ गया? रामेश्वर। अलग अलग नाम, एक ही अनुभूति, एक ही तत्व। तो इसलिए आत्मा ही क्या है? शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। हम सब कौन है? उसी सनातन तत्व के, उस परमात्मा के अनुयायी। उस परमात्मा प्राप्ति की विधि को नहीं जानते तो अभी हम सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म के नाम पे किसी परंपरा का पालन कर रहे हैं, धार्मिक परंपरा है, लौकिक परंपरा है, लेकिन सनातन धर्म नहीं है। सनातन कौन है? आत्मा, परमात्मा। उस परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा स्थिर हो जाती है, हृदय स्थिति ईश्वर के प्रति, तब वहां से हम सनातन धर्मी होना शुरू होते हैं। इसके आगे जब भजन करके भगवान को विदित कर लिया तब आप सनातन धर्मी पूर्ण रूप से हो गए, सनातन तत्व को प्राप्त कर लिए। तो उसी को यहाँ पे कहते हैं भगवान कृष्ण कि सबसे पहले सत्य का प्रयोग कहाँ होता है? कि परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, वही एकमात्र सत्य है। तो वो सत्य है, उसको सत्य कहा जाता है, लेकिन वो तो सत्य है, सबके हृदय में है, आत्मा सनातन। खोजा किसको जाए? वो हमारे उपयोग में कैसे आए? वो तो इस तरह से है जैसे समुद्र का पानी भरा है और अकाल पड़ जाए तो बंबई में रहने वाले लोग प्यासे मर जाएंगे, समुद्र का पानी पीने के काम में नहीं आ सकते। ऐसे परमात्मा सबके हृदय में लबालब भरा हुआ है, लेकिन किस रूप में? दृष्टा के रूप में। लाइट जल रही है, चाहे सत्संग सुनो चाहे गाना सुनो, लाइट से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही परमात्मा सबके हृदय में है दृष्टा के रूप में, पर वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। अयोग से क्या होता है? वो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है, स्वरूप में स्थित नहीं है, इसका मतलब वो हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है। दृष्टा परमात्मा सर्वज्ञ है, अविनाशी है, त्रिकालज्ञ है और संपूर्ण सृष्टि को लेके हमारे ही हृदय में रहता है। लेकिन हम अपना हाथ ज्योतिषी से पूछते हैं कि भैया क्या लिखा है, थोड़ा बता दे, पत्रा देख के बता दे भविष्य कैसा रहेगा, काम बिगड़ेगा कि बनेगा। तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम पूछ रहे हैं दूसरे से, तो हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है, इसलिए पूछना पड़ रहा है। जिसके उपयोग में आने लगता है फिर वो नहीं पूछता है किसी से। बुद्ध और महावीर किसी से नहीं पूछेंगे, भगवान राम और कृष्ण, कबीर, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई, ये किसी से नहीं पूछेंगे कि क्या लिखा है जरा बताओ, क्योंकि उनका दृष्टा परमात्मा उनके उपयोग में आ रहा है। उसी उपयोग में लाने के लिए योग है। तो सत्य में प्रतिष्ठित होने का शुरुआत कहाँ से है? उसी परम तत्व परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करें, भगवान को अपने हृदय में हम माने कि वो परमात्मा हमारे हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। जैसे ही हमने मान लिया हृदय में, वैसे ही क्या हो गया? जितने बाहर कल्पित ईश्वर से सब समाप्त, हृदय स्थित ईश्वर में हमारी निष्ठा, हमारा श्रद्धा स्थिर हो गया। तो सत्य पहला प्रयोग कहाँ हुआ? सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा का स्थिर होना। तब ये श्रद्धा क्या है? ये सत्य है। तो सद्भावे सद्भावे,
सत्य के प्रति हमारा भाव हो गया, श्रद्धा हो गया कि हमें इसी सत्य को पाना है, इसी के प्रति समर्पित होना है, वो परमात्मा हमारे ही अंदर है, ऐसा भाव हो गया तो परमात्मा सत्य है। अगर भाव नहीं हुआ हृदय के ईश्वर में तो परमात्मा सत्य होते हुए भी आपके लिए सत्य नहीं है, क्योंकि आपके काम में नहीं आ रहा है, तो सत्य कैसे है? तो जैसे ही श्रद्धा होती है सत्य होना शुरू हो गया, तो सत्य का प्रयोग पहली जगह यहाँ हुआ। फिर कहते हैं सद्भावे साधुभावे। इतने से काम नहीं चलेगा कि आपकी श्रद्धा हो गई, आपको श्रद्धा के साथ साधना करनी पड़ेगी, रोज भगवान के लिए टाइम देना पड़ेगा, तब वो आपके काम में आएगा। केवल श्रद्धा होने से काम में नहीं आएगा, श्रद्धा होने के बाद हमको साधना करनी है, उसका नाम जपना है ओम अथवा राम, और संयम करना है। जैसे ही आप साधना करने लग गए तो साधु भाव, साधना जो की जाती है वो भी सत्य मानी जाती है। इसलिए शंकर जी कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हर भजन जगत सब सपना। परमात्मा सत्य, उसके प्रति श्रद्धा वो सत्य, और जब भजन करने लग गए तो उसके लिए भी सत्य शब्द का प्रयोग होता है। भजन ही सत्य है, बाकी दुनिया कल्पना है, स्वप्न है, शंकर जी कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि प्रशस्ति कर्मणि तथा सच शब्द पार्थिव उच्यते। जो नियत कर्म है, गीतोक्त साधना है, नियत कर्म ने निश्चित किया हुआ। पूर्व के महापुरुषों ने जो तपस्या की, जिस मार्ग पे वो चल दिए, महाजनायन गता संबंधा, वही मार्ग सत्य है। तो जो गीतोक्त साधना है, नाम का जप, महापुरुष का ध्यान, ये प्रक्रिया, इसको नियत कर्म कहते हैं। ये करते करते सांगोपांग होने लगे। जैसे आज आप भजन में बैठेंगे, नाम जपेंगे तो मन नहीं लगेगा, ऐसी अवस्था आ जाए कि मन लगने लगे, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, अन्य विचार शांत हो जाए, या गुरु महाराज का स्वरूप देख रहे हो तो चरणों में ध्यान स्थिर हो जाए। तो ये प्रशस्त ढंग से चलना हुआ। बैठे हो 1 घंटा तो 1 घंटा मन लगना चाहिए। ये है नियत कर्म का प्रशस्त ढंग से चलना। तो जब ये प्रशस्त ढंग से नियत कर्म धारावाही चिंतन होने लगा, जागत में सुमिरन करे, सोगत में लोलाए, और सूरज डोर लागी रहे, काट टूट ना जाए। नाम जप रहे हो, पहले बोल के जपो ओम, फिर धीरे धीरे जपो। ये श्वास प्रश्वास का अभ्यास होता है कई जन्म तक। कई जन्मों के बाद फिर ये नाम श्वास में ढल जाता है, उसको कहते हैं परवाणी, उसी को कहते हैं अजपा। जब ये स्थिति आ जाती है तो इसके आगे कौन सी अवस्था आती है? जागत में सुमिरन करे। जब तक जागा है तब तक श्वास में लगा हुआ है, और सोने लगता है तो सूरज को श्वास में लगा के सोता है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, इस तरह से सूरत लग गई तो निद्रा लाभ। और जब 3 बजे 2 बजे उठा तो सूरत वहीं लगी मिली जहां लगा के सोया था, तो सोवत में लोला है, और जगह तो लग गई। फिर दिन भर वही नाम का जपो ध्यान। यह प्रक्रिया निरंतर चलने लग गई तो इसको अनाद कहा गया। अजपा के आगे की स्थिति, इसी को वैकुंठ कहा गया। इसमें भगवान विष्णु का निवास है। जो ये अवस्था आ गई वो विष्णु स्तर में आ गया। तो ये क्या है? इस नियत कर्म की इस अवस्था को सत्य कहा। भगवान शंकर ने इसी अवस्था को कहा कि सत्य हर भजन जगत सब सपना। जब ये अवस्था आ जाती है तो सत्य परमात्मा दिखता है, कल्पना नहीं है, और जगत सपना दिखाई देता है। अभी सत्य देखेगा, आप लाख कहो कि सपना है, हम लाख बताएं, नहीं समझ में आएगा। सपना कैसे होगा? सपना नहीं हो सकता है, बाहर सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ये अवस्था आती है तब ये सपना हो जाता है। तो इसलिए ये है सत्य में प्रतिष्ठित होना। फिर ये भजन होने लगा तो भजन करके भी हम किसी को ढूंढ रहे हैं ना। भजन के परिणाम में, यज्ञ दान और तप के परिणाम में जो स्थिति है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन वो संपूर्ण सत्य है। तो भगवान कृष्ण जाते हैं शांति दूत बन के महाभारत में, तो पितामह भीष्म दुर्योधन कहता है कि मैं बंदी बना लूंगा, ग्वाले को बंदी बना लूंगा। तो पितामह भीष्म उनके भक्त थे, वो कहते हैं कि ऐसी भूल मत करना। भगवान कृष्ण, वासुदेव कृष्ण संपूर्ण सत्य है। वो मान और अपमान दोनों से परे हैं, उनका अपमान नहीं हो सकता, वो संपूर्ण सत्य है। तो संपूर्ण सत्य किसको कहते हैं? पहले आत्मा परमात्मा को हृदय में माना, फिर श्रद्धा स्थिर की, सत्य शुरू हुआ। फिर आत्मा की जागृति हुई और नाम जप और ध्यान भजन आरंभ किया, वो भजन सत्य। भजन अच्छी प्रकार से चलने लग गया, सांगोपांग लो लग गई, अनर्थ की स्थिति आ गई, वो भजन सत्य। लेकिन इस भजन के द्वारा हम किसी को खोज रहे थे, वो परमात्मा जब मिल गया तब भजन करने वाला स्वयं संपूर्ण सत्य है।
इसी को कहा गया सत्य में प्रतिष्ठित होना। अब सत्य में प्रतिष्ठित हो गया तो इसका परिणाम क्या है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रित्यम। जब सत्य में प्रतिष्ठित हो गया तो योग साधना जो कर रहा था उस क्रिया का फल था परमात्मा, वो उसको प्राप्त हो गया। तो प्राप्त हो गया तो उसका आश्रय मिल गया, परमात्मा के आश्रित हो जाता है जीव। ये है सत्य में प्रतिष्ठा। फिर वो केवल यंत्र हो जाता है, चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ भगवान के इशारे पर होता है। यह है सत्य प्रतिष्ठा। क्रिया के फल का आश्रय बन जाता है। आप ऐसे महात्मा का ध्यान करो, श्रद्धा से स्मरण करो तो आपके ये क्रिया है, स्मरण करना नाम जपना ये क्रिया है। उस महात्मा से फल मिलने लगेगा जो चाहते हो इस अवस्था के महात्मा से। तो क्रिया फल का आश्रय खुद बन जाते हैं, क्योंकि क्रिया का फल परमात्मा उनमें विदित हो गया, वो उसमें प्रतिष्ठित हो गए। तो ये योग का दूसरा अंग, अहिंसा सत्य। सत्य के बाद आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी का अभाव। चोरी किसको कहते हैं? एक तो बाहर की चोरी होती है, लोग चोरी करते रहते हैं, ये वाली चोरी नहीं। दो प्रकार का चोरी है, बाहर का आप जानते ही हैं, और दूसरा चोरी क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस देवी संपद को, इस सद्गुण को बिना बढ़ाए इस अवस्था का भोग करता है वो चोर है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो हमें इस यज्ञ के द्वारा, नाम जप और ध्यान यज्ञ कहा गया, नाम का जप यज्ञ है, इस यज्ञ के द्वारा सद्गुणों को अपने हृदय में बढ़ाना, देवी संपद को बढ़ाना। देवी संपद देवता कही गई, आसुरी संपद असुर कही गई। तो जो इस यज्ञ के द्वारा, नाम जप और ध्यान के द्वारा सद्गुणों को बढ़ाता है और बढ़ा करके भगवान की प्राप्ति कर लेता है, उस अवस्था में पहुंच जाता है, वहां पर वो भोग करने योग्य है। कोई भी वस्तु लाओगे चढ़ाओगे उसके लिए है, लेकिन इस अवस्था से पहले यदि भोग का करता है तो फिर वो चोर है। यानी अपनी स्थिति को छुपाना, जो स्थिति है उस स्तर से आचरण करना, अगर नहीं करता है तो उसको चोर कहा गया। तो इसको कहा गया निष्कपट भाव। अस्तेय माने हम जैसे अंदर हैं वैसे ही भगवान के सामने होने चाहिए, निष्कपट भाव। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो में पावा और मोह कपट छल छिद्रन भावा। मन की निर्मलता आ जाती है, वही भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त होता है। तो निष्कपट भाव को कहते हैं अस्तेय। तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो उत्थानम। अस्तेय में जब प्रतिष्ठित हो जाता है जीव तो संपूर्ण रत्न प्रकट हो जाते हैं। रत्न के बारे में आप जानते होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज। लक्ष्मी निकली, मणि निकली, रंभा निकली, वारुणी शराब जिसको कहते हैं वो निकला। रंभा और वारुणी अगर निकल जाए तपस्या करते करते, ये कौन सा रत्न है? ये तो उल्टा विचलित करने वाली चीज है। तो वास्तव में रत्न क्या है? जो देवी संपद सद्गुणों के बढ़ाने के बाद उसमें अस्तेय में प्रतिष्ठित होने पर जो रत्न मिलते हैं वो क्या है? तो महावीर भगवान ने कहा कि त्रिरत्न धारण करो, श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र। एक परमात्मा में श्रद्धा करो, जिस आत्मा को पाना है उसमें श्रद्धा करो। श्रद्धा स्थिर हो गई इस संसार में, शरीर के रहते रहते अगर किसी मनुष्य की श्रद्धा अपने ही हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर हो गई, समझो एक रत्न उसको मिल गया। फिर कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है अध्यात्म ज्ञान। भगवान मार्गदर्शन करें और आप उनकी बात को समझो, पढ़ो और चलो, ये वाला ज्ञान। ये वाला ज्ञान जागृत हो गया तो दूसरा रत्न पैदा हो गया। और फिर कहते हैं चरित्र। तो चरित्र का मतलब होता है, चरित्र सब कुछ होता है, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, ऐसा कहा गया। तो चरित्र माने उत्तम चरित्र, भगवान की प्राप्ति के बाद जो आचरण चरित्र मिलता है वो वाला चरित्र। तो वो चरित्र का निर्माण होने लगा तो रत्न प्रकट हो गए। ये कब होंगे? जब भजन करते रहोगे, बीच में नहीं रुकोगे, तब ये जो देवी संपद है 26 लक्षण बताए गए, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधो, त्याग, शांतिर्पैशनम, दया, भूत, श्लोलोक्तम, आजवम, हिरचापलम। एक श्लोक। अव्ययम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितो दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्त पार्जो। दूसरा श्लोक। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह, नातिमानता, भवंत संपदम देवी अभिजातस्य भारत। 3 श्लोक में 26 लक्षण। तो जैसे ही आप देवी संपद को बढ़ाओगे तो भगवान की तरफ चलोगे, बीच में नहीं रुकोगे। रुक गए तो चोरी कर लिए। जैसे आप बैंक में बैलेंस करते जाते हो और बिजनेस करना बंद कर दो तो कितने दिन टिकेगा? तो उसको चोरी कहते हैं।
ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में जब हम भजन करते जाते हैं, तपस्या करते जाते हैं, तो सद्गुण बढ़ते हैं। इनको रत्न कहा गया, सर्व रत्नोपस्थाना। 3 रत्न महावीर ने बताए भगवान ने, और 26 रत्न भगवान कृष्ण ने बताए गीता में। तो सर्व रत्न उपस्थित हो जाते हैं, अस्तेय का अभाव होता है तब। पहले अभाव नहीं होता है, पहले भाव रहता है साधक में इस तरह का, लेकिन धीरे धीरे भगवान बताते बताते फिर अभाव कर देते हैं। चोरी का अभाव हो गया तो दैवी गुण विकसित हो जाते हैं। तो जैसे ही विकसित हो गए, सर्व रत्न उपस्थान, सारे रत्न प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही भगवान के इशारे पे इस स्थिति से उभरा, तब अटक गया तो नहीं प्रकट होंगे। तो ये है अस्तेय। फिर कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थैर्य, जन्म कथन था संबोधन। अपरिग्रह में प्रतिष्ठित होने पर पूर्व के जन्मों का ज्ञान होता है। भगवान महावीर को 24 जन्मों का ज्ञान हुआ, बुद्ध को 200 जन्मों का ज्ञान हुआ, हमारे दादा गुरु थे 9 जन्मों का ज्ञान था। ऐसे ही प्रत्येक साधक को जब अपरिग्रह की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसमें जाने पर, उस अवस्था में जाने पर पूर्व के जन्म किस प्रकार के थे उसका ज्ञान होता है। तो अपरिग्रह माने संग्रह का अभाव। बाहर लोग संग्रह मानते हैं कि त्याग से रहो, बहुत से महात्मा दिगंबर रहते हैं, वस्तु मत रखो, ये उनको कहते हैं कि यह संग्रह का अभाव है। लेकिन महात्माओं ने संग्रह का अभाव दूसरी बात को बताया। अगर वस्तु का न होना, संग्रह का न होना ये अपरिग्रह है, तो ऐसे ऐसे देश में ऐसी ऐसी जनता है दूर दराज जंगलों में, जिनके पास बर्तन भी नहीं, कपड़े भी नहीं, दिगंबर रहते हैं, उन्हें कोई ज्ञान भी नहीं, कोई वस्तु का संग्रह नहीं, केवल झोपड़ा घास का बना हुआ। अगर अपरिग्रह वस्तु के संग्रह को न करना है, तब तो उन सबको पूर्व के जन्मों का ज्ञान हो जाना चाहिए। लेकिन उनको इसी जन्म का कुछ ज्ञान नहीं है कि रोटी शाम को मिलेगी कि नहीं। तो ये नहीं है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि हमारा चित्त बाहर भी, हम जब साधना करते हैं तो साधक आरंभ करता है तो संग्रह का अभाव से ही आरंभ होता है, बाहरी वस्तु तो छूटी जाती है। घर को त्याग करता है, सब दुनियादारी छोड़ता है, तो जिस वस्तु में आसक्ति थी वो छूट गई, अब वो वस्तु यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो एक प्रकार का संग्रह का अभाव तो हो ही गया, लेकिन वो नहीं है। वस्तु छूट जाती है, वस्तु के विचार चलते हैं। विचार क्या चलते हैं कि और इकट्ठा करें, क्या करें, मन में चलता रहता है। छूट के आ गया, लेकिन जैसे ही नाम जपेगा, ध्यान चलेगा भगवान का, वैसे ही वो सब आने लगेगा। तो अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह का अभाव। कौन से संग्रह का अभाव? हमारी इंद्रियां और चित्त इकट्ठा करता है, चित्त संग्रह करता है। किसका संग्रह करता है? नए नए विचारों का, नए नए संस्कारों को निर्मित करता है, इस तरह का संग्रह करता है। तो जब हम विचारों का संग्रह करते हैं, भजन की ऐसी अवस्था कि जब तक हम विचारों का संग्रह कर रहे हैं तब तक अपरिग्रह की स्थिति नहीं है, क्योंकि विचार आ रहे हैं, नाम जप रहे हैं, लेकिन विचार भी चल रहे हैं। अपरिग्रह स्थैर्य का मतलब है कि नाम जपते जपते, ध्यान करते करते ऐसी अवस्था आ जाए कि भविष्य में कोई कल्पना न उठे, दूसरा विचार न उठे, केवल नाम जप का विचार। तो क्या होता है, जैसे ही मन स्थिर होगा, अन्य विचारों को ग्रहण करना बंद कर देगा, वैसे ही पूर्व के जन्म की जो रील है वो सामने आने लगेगी। भगवान बताएंगे पिछले जन्म में क्या थे या क्या घटना घटी थी, सारी रील जो संस्कारों की है पिछले जन्मों की, वो चली आएगी। आगे संग्रह करना बंद किया तब, अगर विचार चल रहे हैं और नाम भी जप रहे हैं तो नहीं। जैसे ही चित्त स्थिर हुआ, निर्विचार हुआ, संग्रह रहित हुआ, वैसे ही भगवान बताएंगे, इसके पहले नहीं। तो इसको क्या कहा गया? अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन था संबोधन। जैसे ही संग्रह का अभाव होता है, चित्र संग्रह करना बंद करता है विचारों का, वैसे ही पूर्व जन्मों का बोध होने लगता है, ये अपरिग्रह। और इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। वीर्य का मतलब होता है पराक्रम। एक तो शारीरिक होता है, वो अलग चीज है, उसका भी संयम जरूरी है, लेकिन केवल उतने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, केवल जनेंद्रिय संयम कर लिए। पहलवानी करते हैं पहलवान लोग, लेकिन भगवान नहीं मिलते, भगवान से मिलन नहीं होता, शरीर से मिलन हो जाता है। तो केवल जनेंद्रिय का संयम करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो हद से इंद्रियों को रोकता है
और मन से विषयों का चिंतन करता है, वो कहते हैं कि वो मिथ्याचारी है। तो सही आचरण क्या है, ब्रह्म का आचरण क्या है? तो कहते हैं यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम में आरोहते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम अशक्त सदिशिष्यते। जो मन से तो इंद्रियों को संयमित करता है, इंद्रियों को संयमित करके और मन से परमात्मा का चिंतन करता है, इस आचरण से केवल जनेंद्रिय का संयम नहीं होता बल्कि संपूर्ण इंद्रियों का संयम होता है। क्योंकि हम संपूर्ण इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करते हैं। किसी एक इंद्रियों को रोक के आप सभी इंद्रियों का संयम नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। तो ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? ब्रह्म का आचरण। जागते सोते 24 घंटे आप ब्रह्म में विचरण करें, इसका नाम ब्रह्मचर्य। तो उस ब्रह्म के आचरण को क्या कहा गया गीता में? यज्ञ का आचरण। यज्ञ क्या है? यज्ञ नाम जप यज्ञो अश्व। तो नाम का जप, नाम का जप बैकरी से जपेंगे बोल बोल के, फिर धीरे धीरे फिर श्वास के द्वारा। तो श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, ये है ब्रह्म का आचरण। संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करके और मन जो है नाम जप में लग गया। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो, और स्पर्शान करता बहे बयान। जो बाहर हमारा इंद्रियां स्पर्श करती है, देखना आंख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है, त्वचा का स्पर्श, खाना जीभ का टेस्ट, नाक का गंध। तो इन जैसे ही आप नाम जपने लगोगे तो ये सभी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगी, संयमित हो जाएंगी, और संयमित होकर के किसका आचरण करने लगेंगी? ब्रह्म चिंतन, नाम का जप और सदगुरु का ध्यान, इसमें ये सिमट जाएंगी। और जितनी देर तक ब्रह्म चिंतन में रहेगा उतना ही ब्रह्मचर्य वृत्त का पालन किया गया। और ब्रह्मचर्य वृत्त का पालन माने ब्रह्म चिंतन, निरंतर ब्रह्म चिंतन। जब निरंतर ब्रह्म चिंतन होने लग गया, सोते जागते उठते बैठते ब्रह्म में ही जी रहा है, ब्रह्म के ही मार्गदर्शन में उठ रहा है बैठ रहा है, तो ये हो गया ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा। इससे होता क्या है? वीर, वीर माने पराक्रम। ऐसा पराक्रम आता है कि मीराबाई को जहर दिया गया, हंसते हंसते पी गई, इतना बड़ा पराक्रम। कितना भी बड़ा पहलवान हो, जिसने संयम कर रखा हो जिंदगी भर का, जहर नहीं पी सकता। पराक्रम कहाँ है? वो तो डर है ना अंदर, लेकिन मीराबाई पी गई, ये पराक्रम। तो वीर माने पराक्रम का लाभ। भजन करते करते मन इधर उधर करने लगता है तो डटे रहना, प्रकृति और पुरुष के संघर्ष में डटे रहना, पीछे नहीं हटना, ये वाला पराक्रम, धैर्य। तो जैसे ही ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा होती जाती है वैसे ही पराक्रम बढ़ने लगता है, सामर्थ्य के साथ तपस्या में लगने की क्षमता बढ़ने लगती है। यह है ब्रह्मचिंतन, ब्रह्मचर्य का पालन। इससे संपूर्ण इंद्रियों का संयम हो जाता है, केवल जनेंद्रिय का नहीं, संपूर्ण इंद्रिय का। और संपूर्ण इंद्रियों के संयम के साथ हम ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, श्वास प्रश्वास में नाम जपते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होना, पराक्रम मिलने लगता है। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य, ये यम के 5 भेद। अब ऐसे ही नियम के 5 भेद हैं। तो नियम के 5 भेद के बारे में बताते हैं कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान नियम, ये 5 भाग है नियम के। शौच माने बाहर लोग नहाते धोते हैं, अलग अलग प्रकार के समाज में नियम है, बिना नहाए खाना नहीं खाते, वो उसको शौच मानते हैं कि यही शौच है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। शौच माने निर्मलता, अंतःकरण की निर्मलता। तो तीर्थम परमम किम स्वमनो विशुद्धो। भगवान महावीर थे, तीर्थंकर उनको कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने तपस्या की, और तपस्या 12 वर्ष तक की। खाने पीने का भी होश नहीं था, 3-3 महीने चला जाता था। नहाना धोना क्या, कुछ नहीं। तो बाहर का नहाना धोना ये सोच नहीं है। महात्माओं ने जब तपस्या की तो शरीर का ख्याल ही नहीं रह गया। और अगर बाहर के सोच को आप मानते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवय लखन सिया रघुवीरे और जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। बाहर शरीर पे ध्यान दोगे, साज सज्जा पे ध्यान दोगे तो वो सोच नहीं है। हाँ, वो भी जरूरी है भाई, साफ सफाई से नहीं रहोगे तो रोग बीमारी होगा, लेकिन ये योग दर्शन वाला सोच वो नहीं है। सोच माने अंतःकरण का निर्मल हो जाना, शुद्ध हो जाना। तो तपस्या से अंतःकरण निर्मल होता है, शुद्ध होता है। तो क्या कहते हैं? सोच की परिभाषा देते हैं महर्षि पतंजलि के। सोच किसको कहते हैं?
तो कहते हैं शौचा स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्ग। अपने सोच जब प्रतिष्ठित हो जाती है, सोच में कोई प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि भली प्रकार अंतर्मुखी हो जाती है, तो स्वांग जुगुप्सा अपने शरीर से भी वैराग्य हो जाता है, विधेय अवस्था आ जाती है, अपने शरीर से वैराग्य हो जाता है और दूसरे के शरीर से भी असंसर्ग। उसको लगेगा कि कोई आके बैठ गया तो लगेगा कितनी जल्दी जाए, दूसरों के संसर्ग से भी विरक्त रहने की शक्ति आ जाती है। इसको कहते हैं शौच, इसी को कहते हैं अंतःकरण से पवित्रता। जब मन शुद्ध हो गया तो भीतर बाहर एक हो गया, तो न खुद के शरीर में आसक्ति रहेगी और न किसी और के शरीर, दोनों से अलग। तो शौचा स्वंग जुगुप्सा परेर असंसर्ग, दूसरों से भी संसर्ग करने की जो लिप्सा थी वो खत्म हो जाती है। तो सोच, सोच के बाद संतोष। संतोष किसको कहा गया? संतोष आदम उत्तमम सुख लाभ। संतोष जब आ जाता है तो सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। जिसके पास संतोष आ गया तो सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। सर्वोत्तम सुख क्या है? निज सुख मन बिन होए कि थीरा और परस के होए विहीन समीरा। जब तक आत्म सुख, निज सुख, ब्रह्म पीयूष, ब्रह्म का आनंद नहीं मिलेगा तब तक मन स्थिर नहीं होता है। और ये निज सुख कब होता है? निज सुख जब आता है जब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं, तब निज सुख का संचार होता है। तब बिनु संतोष न काम न साई और काम अछत सुख सपने नाई। संतोष जब आता है तो कामनाओं का नाश हो जाता है। बाहर लोग क्या कहते हैं? संतोष, जब संतोष करो, कोई वस्तु खो गई बोले संतोष करो और भगवान देंगे, गाय भैंस खो गई बोले संतोष करो फिर से खरीद लेना, सोना चांदी खो गया बोले संतोष करो। ये परिभाषा बना रखी, ये नहीं संतोष है। ये तो परिस्थिति से आपको समझौता करना ही पड़ेगा, ये संतोष नहीं है, ये परिस्थिति से समझौता है। संतोष फिर किसको कहते हैं? संतोष माने सम और तोष। सम माने परमात्मा, सम जो है परमात्मा का एक नाम है। यद्यपि सम नहीं रागन रोसु और गहे न पाप पुण्य गुण दोषु। भगवान का नाम क्या है? सम। तदपि करे सम विषम व्यवहारा और भगत अभगत हृदय अनुसार। परमात्मा सम है, न अच्छा न बुरा, कोई मतलब नहीं है किसी से। लेकिन जो भक्त है उससे मतलब है, जो उससे जुड़ गया है उसके लिए अच्छा बुरा वो बताता है कि ये कर ये मत कर। सबको नहीं बताएगा, जो उससे जुड़ गया, जो उसका ध्यान कर रहा है उसके लिए वो मार्गदर्शन करता है। बाकी सम है। तो सम और परमात्मा तृप्त माने तुष्टि करने लगे, आपको संतुष्ट करने लगे। संतुष्ट करने का मतलब क्या है? हर परिस्थिति में भगवान बताने लगे। भगवान प्रेरणा करके भक्त को चाहे मिट्टी में बैठा दें तो भगवान कहेंगे कि यहाँ बैठे रहो तो कोई चिंता नहीं होगी। ये है संतोष। परमहंस महाराज जी को आदेश हुआ अनसुईया के जंगलों में, खंडहर पड़ा हुआ था, पहाड़ में शेर शिकार करता था, अजगर थे, वहां भगवान का आदेश हुआ कि यहीं पे रहो। दिगंबर थे, रहो, भगवान ने रख दिया, रहने लग गए। तो जिस परिस्थिति में भगवान रखें उस परिस्थिति में रहने की क्षमता, भगवान के आदेश को पालन करने की क्षमता। सम परमात्मा है, सम परमात्मा जागृत होकर के आपको तुष्ट करने लगे, तृप्त करने लगे, भगवान आपको संतुष्ट करने लगे, उस अवस्था का नाम संतोष है। तो भगवान संतुष्ट करते हैं, कब करते हैं? जब कामनाओं का नाश कर देते हैं तब। हमारे अंदर कामना है तो भगवान संतुष्ट कैसे करेंगे? भगवान बताते जाएंगे कि ऐसा मत करो, मन में कामना है तो करने लगेगा, संतुष्ट होगा ही नहीं। तो जब कामनाएं नष्ट होने लगती हैं तब संतोष नामक गुण आता है। तो बिनु संतोष न काम न साई। जैसे जैसे भगवान तुष्ट करने लगते हैं, भगवान के आदेश पर चलने की क्षमता आने लगती है, वैसे वैसे कामनाओं का नाश होने लगता है। और जब कामनाओं का नाश होने लगता है तो निज सुख का संचार होने लगता है, आत्म सुख का, ब्रह्म पीयूष का संचार मन में होने लगता है। फिर कौन सा लाभ मिलता है? अनुत्तम सुख का लाभ, जिससे उत्तम कोई भी सुख नहीं है। तो यस्मिन स्थितो न दुखे न गुणापि विचाल्यते यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम दुख।
भगवत प्राप्ति रूपी परम सुख को प्राप्त होकर के योगी परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त होता है। फिर उससे श्रेष्ठ किसी भी लाभ को नहीं देखता, फिर उस स्थिति से कभी चलायमान भी नहीं होता। भगवान कृष्ण परिभाषा देते हैं कि भगवान मिल गए, परमात्मा की प्राप्ति मिल गई तो परम संतोष मिलता है, और संतोष मिलने के बाद फिर उस स्थिति से वो कभी चलायमान नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज संतुष्ट हुआ तो कल असंतुष्ट हो जाएगा। भगवान मिलने के बाद पूर्ण संतोष, पूर्ण कामनाओं का नाश। तो ये योग के इस अंग की पराकाष्ठा है। लेकिन साधना आज कर रहे हैं तो आज भगवान जागृत होके जितना संतुष्ट करेंगे उतना ही संतोष आएगा, जितना कामनाओं का नाश करेंगे हम उतना ही हम संतुष्ट होते जाएंगे। तो ये आरंभ है, और परमात्मा मिल गया तो संतोष पूरा। फिर गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संतोष माने भगवान मिल गए, उन्हीं से हम तृप्त हो गए, तो आगे कोई वस्तु नहीं है जिसको खोजे। ये परम संतोष है। तो ये पराकाष्ठा है, तब सब कुछ धूल के समान। तो ये शौच, संतोष, इसके बाद आता है तप। तप को बताते हैं परिभाषा कि काया इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तप। तब से अशुद्धि का नाश होता है और काया और इंद्रिय सिद्ध हो जाती है। इंद्रिय और काया इसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन तपस्या से अशुद्धि का जब क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाती है अशुद्धि, तब जाके सिद्धि प्राप्त होती है। अशुद्धि किस बात की है? हमारे अंदर। तो तप का मतलब होता है मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना। साधारण परिभाषा है, लक्ष्य है परमात्मा और हमारा शरीर है, शरीर में 10 इंद्रियां हैं और मन है। मन और 10 इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप बार बार तपाना। जब जब मन भागे, इंद्रियां भागे, तो खींच के फिर भजन में लगाओ, फिर भागे फिर खींच के भजन में लगाओ। तो ये भागते क्यों है? इसके भागने का कारण ही अशुद्धि है। किस बात की अशुद्धि? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थ राग द्वेषो व्यवस्थित। इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष का निवास है। जब इंद्रियों ने देखा, आंख ने देखा, कान ने सुना, तो राग हो गया, और सुनने को मिले और देखने को मिले। खा लिया तो वो हो गया राग, और खाने को मिले। सूंघ लिया तो राग हो गया कि और सूंघने को मिले। ये क्या है? ये राग है। तो इंद्रियां और मन क्या टेढ़े हो गए, अशुद्ध हो गए। और फिर किसी से द्वेष हो गया, किसी व्यक्ति से जब द्वेष हो जाता है ना, तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, और वो आके खड़ा हो जाता है तो मन उधर घुमा लेते हैं। ये क्या है? ये द्वेष हो गया। इंद्रियां और मन टेढ़े हो गए, अशुद्ध हो गए। ये अशुद्धि हमारे अंदर बनी हुई है। तपस्या से क्या होता है? इसी अशुद्धि का क्षय होता है। और है क्या तप? मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना। हमने लक्ष्य निश्चित किया, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं हम? रोज आधा घंटे 1 घंटे नाम का जप, जैसे ओम का जप। और क्या कर रहे हैं? गुरु के स्वरूप का ध्यान। ये दोनों प्रक्रिया हम कर रहे हैं, तो ये हमारा लक्ष्य है। जब जब मन और इंद्रियां भटके इस लक्ष्य से, तो फिर खींच के नाम जप में लगाओ, फिर बाहर जाए फिर खींच के नाम जप में लगाओ। ऐसे ही बार बार लगाओगे तो इन इंद्रियों के अंतराल में जो अशुद्धि है, काम की, क्रोध की, लोभ की, राग की, द्वेष की, ये सब अशुद्धि नष्ट होती चली जाएगी, क्षय होता चला जाएगा, और इंद्रिय और मन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि को हम प्राप्त हो जाएंगे। तो तब का परिणाम यह है कि काया और इंद्रियों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, योगी सिद्ध हो जाता है। जब अशुद्धि का पूरी तरह से नाश हो जाता है तब। जैसे कोई भी धातु है, धरती से निकलती है, सोना, चांदी, लोहा, तो बड़े पैमाने पर उसका शुद्धिकरण होता है, तपाया जाता है, तब जाकर के तप कर सोना खरा बने। दुख सहकर प्रीत नहीं, दुनिया की प्रीत है। तो ऐसा ही हमारे अंतःकरण और मन की शुद्धि होती है, अशुद्धि का क्षय होता है। जिसे बाहर आप देखते हैं उसी तरह से होता है। तो ये हो गया तप। तो शौच, संतोष, तप। इसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय किसको कहते हैं? स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय के आने से इष्ट देवता बस में हो जाते हैं, भगवान बस में हो जाते हैं जब स्वाध्याय हम करते हैं। तो एक तो स्वाध्याय लोगों में प्रचलित है, किताब पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना, पर वो स्वाध्याय ये वाला नहीं, उससे भगवान बस में नहीं होंगे। ये तो आरंभिक क्लास है, जैसे प्राइमरी पढ़ रहा है बच्चा,
पीएचडी नहीं हो गया। पीएचडी करने के लिए प्राइमरी जरूरी है। तो अध्ययन करने से क्या होता है कि जो शास्त्र हैं, सब किताबों का नहीं, केवल धर्मशास्त्र का, गीता है, रामायण है, या जो महात्माओं की वाणी है, उससे यह पता चलता है कि इन्होंने कैसे तपस्या की, कैसे भजन किया। हमको करना है तो हमें भी वैसे करना पड़ेगा। तो उस अध्ययन से हमको एक रास्ता मिलता है। तो ये स्वाध्याय की शुरुआत है। लेकिन असली स्वाध्याय क्या है? असली स्वाध्याय का मतलब होता है जिससे भगवान बस में होते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है, वो वाला स्वाध्याय है अपना अध्ययन करना। अपना अध्ययन हम कब करेंगे? ये व्यवस्था कैसे बनती है अपने अध्ययन की? संसार में कोई अपना अध्ययन कर भी ले तो भी कुछ नहीं मिलेगा। जब आपको भजन की विधि जागृत हो गई, परमात्मा में आपकी श्रद्धा हो गई, महापुरुष मिल गए, सदगुरु मिल गए, नाम का जप आप करने लग गए, बोल बोल के, जैसे ओम ओम ओम, ये सब हम बताएंगे थोड़ी देर में। ये सब आप जब करने लग गए तो उसके साथ भगवान जागृत होंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो भगवान की बात को पढ़ना, एक तो स्वाध्याय ये है। भगवान क्या बता रहे हैं वो आपकी परिस्थिति बताएंगे कि आपके मन का स्तर क्या है, किस घाट आप लगने वाले हो, वो सब चीज भगवान बताएंगे। तो उनको पढ़ना, ध्यान के दृश्य, सुषुप्ति के दृश्य, स्वप्न के दृश्य, अनफड़कन, इन सब का अध्ययन करना एक स्वाध्याय। ये स्वाध्याय की पराकाष्ठा है, सूक्ष्म रूप है। और दूसरा स्वाध्याय क्या है कि आज हम भजन में बैठे 2 घंटा, तो मन कितना लगा, नाम जप में कितना लगा, काम क्रोध लोभ के विचार कितने आए, भगवान के स्वरूप में, गुरु के स्वरूप में कितना लगा, दूसरी आकृति कितनी बार आई, इसको पढ़ना। 24 घंटे में जैसे बनिया हिसाब लगाता था पहले, अब तो सीए होते हैं सबके पास, वो हिसाब लगा के दे देते हैं। ऐसे पहले बनिया होते थे तो वो अपना दुकान पे शाम को पूरा हिसाब लगाते थे, कितना सामान बिका, कितने का बिका और कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब चलता था। इसी तरह से जो साधक है, योगी है, योग साधना कर रहा है, रोज अपना हिसाब लगाना चाहिए उसको। आज कितना मन भजन में लगा, कितना संसार में गया, और संसार में गया तो किस किस विषय पे क्या क्या विचार चिंतन किया। इस तरह से जब वो अध्ययन करेगा तो भगवान मार्गदर्शन करेंगे। जिस जगह पे उसकी कमी है वहां भगवान बताएंगे कि ये कमी है, और जो ठीक गया समय भजन में गया वहां भी बताएंगे कितना समय ठीक गया, वो उसमें भगवान टिक मारेंगे कि ये नंबर देंगे, जैसे नंबर नहीं दिया जाता सही से, ऐसे भगवान बताते हैं। इस तरह से अपने को पढ़ेगा तो भगवान बता रहे हैं तो इष्ट देवता तो बस में होगा ही, भगवान तो बस में होगा ही। जैसे अध्ययन करोगे वैसे ही बताने लगेगा। तो स्वाध्याय को यज्ञ भी कहा गया गीता में। ये एक अग्नि है, अपनों को पढ़ना, अपना अध्ययन करना। क्यों है अग्नि? ये आग है, अपना अध्ययन कोई नहीं कर सकता, अपने दोषों को कोई नहीं बता सकता सिवाय साधु के। तो क्या करते हैं हम? दूसरे को पढ़ते हैं, दूसरे का अध्ययन करते हैं। तो दूसरे के अध्ययन से क्या होता है? दूसरे के दोष भरते जाते हैं। अपने दोष तो है ही, अपना पाप तो है ही, दूसरे को पढ़ पढ़ के दूसरे का पाप भी भरते जाते हैं। तो इसको यज्ञ भी कहा गया। यज्ञ में हवन किसका होता है? जैसे ही हम अपना अध्ययन करेंगे दूसरे का अध्ययन करने वाली उस सोच का ही हवन हो जाएगा, इसलिए इसको यज्ञ भी कहा। और यम में, नियम में एक अंग है योग का, यज्ञ भी कहा और योग का एक अंग भी है। तो स्वाध्याय से क्या होता है? इष्ट देवता उपयोग में आने लगता है, प्रयोग में आने लगता है। जैसे जैसे अध्ययन करोगे अपना भगवान काम में आने लगेंगे, तुम्हारी सुविधा तुमको देने लगेंगे, क्या जरूरत है वो बताने लगेंगे। उपयोग में यही है, क्या सुविधा जरूरत है, कैसे भजन करना है, वो व्यवस्था भगवान देने लगेंगे। तो इष्ट देवता संप्रयोग है, इष्ट का प्रयोग होने लगता है जब अपना अध्ययन करते हैं। तो ये है स्वाध्याय। सोच संतोष तब स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर समाधि सिद्धि, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर की प्राणिधान से समाधि की सिद्धि होती है, अर्थात समाधिस्थ अवस्था प्राप्त होती है। अगर ईश्वर प्राणिधान मिल जाए तो ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है ईश्वर के प्रति समर्पित होना। तो ईश्वर के प्रति समर्पित होने की बात है तो भाई सब लोग समर्पित हैं, किसी न किसी मंदिर में तो जाते ही सब। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है? सब अपना अपना ईश्वर बनाए हैं और सब जाते हैं, लेकिन समाधि की सिद्धि किसी की नहीं होती। इसका मतलब जहां आप ईश्वर मानते हो, जिसके प्रति समर्पित हो, अभी वहां पे ईश्वर नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। अगर मिलता, आप समर्पित होते तो समाधि जरूर प्राप्त होती।
योग दर्शन में तो यही कहते हैं पतंजलि। तो फिर कौन सा ईश्वर है जिसके प्रति हमें समर्पित होना है? तो पतंजलि ने ईश्वर का जब परिभाषा दिया तो उन्होंने कहीं तीर्थों में नहीं बताया, किसी और प्रकार की ईश्वर की कल्पना नहीं की, बल्कि ऐसा ईश्वर बता दिया जो आप लोगों के बीच में ही रहता है, ऐसे ईश्वर की परिभाषा दी। तो कहते हैं कि ईश्वर कौन है? तो कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर कौन है? बोले क्लेश है, और क्लेश से प्रेरित होने वाला कर्म, और कर्म इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर के परिणाम देता है, परिणाम और इकट्ठा होने वाला संस्कार और क्लेशों से प्रेरित होने वाला कर्म, इन चारों से जो मुक्त हो गया ऐसा पुरुष जो कि धरती पे है। 10 मिनट पहले इनसे बंधन में था, इन क्लेश कर्मों के, लेकिन 10 मिनट बाद वो मुक्त हो गया। तो 10 मिनट बाद वो कौन है? वो ईश्वर है, लेकिन 10 मिनट पहले तक नहीं था, जब तक मुक्त नहीं था। इस प्रकार के ईश्वर की परिभाषा पतंजलि कहते हैं। क्या है क्लेश? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। अविद्या माने असत्य को सत्य मानना, शरीर असत्य है, संपूर्ण सृष्टि की सामग्री सब असत्य है, लेकिन हम सत्य मान के जीवन भर खटते रहते हैं, इसको कहते हैं अविद्या। ये अविद्या नामक क्लेश है, इससे प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं। अस्मिता, अस्मिता का मतलब प्रकृति और पुरुष का मिश्रण, परमात्मा का और प्रकृति का मिश्रण। तो कोई भी काम हम करते हैं तो कहते हैं हमने किया, वो तो हमारी वृत्ति कर रही है, बुद्धि निर्णय ले रही है, वो कर रहा है, आत्मा करता नहीं है, लेकिन मान क्या लेते हैं कि आत्मा करता है। तो ये प्रकृति और पुरुष का जो मिश्रण है इसको अस्मिता कहते हैं। तो अविद्या, अस्मिता और राग और द्वेष। राग किसको कहते हैं? दुखानुसई द्वेष और सुखानुसई राग। जिस वस्तु के भोग में, जिस वस्तु को देखें सुने, नजदीक जाएं और हमको सुख की अनुभूति हो, इंद्रियों का सुख मिले, उस अवस्था में उसके प्रति जो लगाव है उसको राग नामक क्लेश कहा गया। वो भले ही आपको अच्छा लग रहा है, भले ही आप प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन वही दुख देगा। हम संसार में अपने लोग हैं, आत्मज हैं, वस्तु हैं जो पैदा करते हैं शरीर से, उनमें हमारा राग है। वस्तु भी निर्मित करते हैं, उसमें भी हमारा राग है। जब हमसे वो वस्तु छिनती है तो हमको दुख होता है कि नहीं? तो राग के पीछे पहले सुख है, लेकिन वस्तु छीनी जाएगी तो दुख, शरीर छूटेगा तो दुख, क्योंकि वस्तु से हम अलग हो रहे हैं या वस्तु हमसे अलग हो रही है। दोनों परिस्थितियों में राग से क्लेश पैदा होता है। तो राग क्या है? सुखानुसई, सुख की प्रतीति देता है, लेकिन है क्लेश, है दुख। और दुखानुसई द्वेष। द्वेष क्या है? जिन वस्तुओं से, जिस व्यक्ति से द्वेष की प्रतीति होती है, दुख की प्रतीति होती है। जब द्वेष होता है तो दुख होता है। जैसे किसी के प्रति द्वेष हो गया तो देखना पसंद नहीं करेंगे, हटाओ जल्दी। ऐसे ही किसी वस्तु से अरुचि हो गई तो उसको कहेंगे हटाओ जल्दी, आंखों के सामने से हटाओ। तो ये द्वेष, राग और द्वेष और अभिनिवेश, जीवात्मा का निवास, इस शरीर से जहाँ रहता है वो, प्लस पिछले जन्मों में जो जहाँ पे रहा है, ये अभिनिवेश है। 5 क्लेश है। इन 5 क्लेशों से प्रेरित होकर के जीव कर्म करता है, अच्छे और बुरे कर्म करता है। जब कर्म करता है तो कर्म कहीं इकट्ठा होता है, जैसे दुग्धा से जहाँ गाय का दूध इकट्ठा होता है, ऐसे ही जो जो संग्रह होता है उसका नाम आशय है। तो ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं तो कर्म हमारे अंदर इकट्ठे होते हैं। उस इकट्ठे हुए कर्म को क्या कहते हैं? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। जब इकट्ठे हो गए तो उसको आशय कहते हैं। उनका संग्रह हो गया संस्कारों के रूप में। कर्म किस रूप में इकट्ठे हैं? संस्कारों के रूप में। आत्मा फंस गई है, सब माने वो परमात्मा, उसका आंशिक शक्ति फंस गई। जैसे मन विचार किया, चिंतन किया तो आत्मा की शक्ति को लेके ही करता है ना। जीवित है तभी विचार करेगा, मरने के बाद तो नहीं करेगा। तो वो जो शक्ति आ रही है विचार करने की, वो कहाँ से आ रही है? आत्मा से। तो जो जितना विचार करके काम करके छोड़ दिया, उतनी आत्मा की शक्ति फंस गई, उसको संस्कार कहते हैं। ये संस्कार संग्रह के रूप में हमारे अंदर, इसी का संग्रह से आशय बना हुआ है। अब इसके भले बुरे परिणाम निकलते हैं। किस रूप में? एक तो शरीर मिलता है भोगने के लिए, और जब शरीर मिल गया तो शरीर के मिलते ही दुख और सुख मिलेगा। जन्मते हुए दुख रहेगा, मरते हुए दुख रहेगा।
तो जन्म दुखम, जाया दुखम, बार बार मरना, जन्म लेना, और जरा दुखम, वृद्धावस्था हो गई तो दुख। तो ये दुखों का जो संग्रह है इस संस्कार के रूप में होता है, और संस्कार जब प्रकट होते हैं तो शरीर के रूप में दुख सुख भोगने को मिलता है। ये चारों जो क्लेश हैं, क्लेश कर्म, क्लेशों से प्रेरित होने वाला कर्म, और कर्म से निर्मित होने वाले संस्कार, और संस्कारों का परिणाम शरीर और दुख सुख। ये जो शरीर के रहते रहते जिसने इन चारों को जिसने समाप्त कर दिया, शरीर से जीवित है, तपस्या करते करते इन चारों से जो मुक्त हो गया और दूर खड़ा हो गया, वो विशेष पुरुष इस संसार में ईश्वर है। वो विशेष पुरुष इस संसार में ईश्वर है। यदि हमें ध्यान करना है ईश्वर का, तो उस महात्मा का ध्यान करना है। गीता में भगवान कृष्ण इसी को स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर कौन है, मेरा स्वरूप कौन है। तो बहुना जन्म नावंते ज्ञानवान वा प्रपद्यते और वासुदेव सर्वति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों में अभ्यास करते करते प्राप्ति वाले जन्म में जो ज्ञानी है वो सब कुछ वासुदेव है, वो मेरा स्वरूप है ज्ञानी। मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण अपना ध्यान करने के लिए किसको बोलते हैं? जो ज्ञानी महात्मा इस समय जो शरीर से है, वो भगवान कृष्ण का स्वरूप है। तो कहते हैं उसका ध्यान करो। तो जो मुक्त पुरुष है वो ईश्वर है। तो पतंजलि कहते हैं तो हम क्या करें? तो कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावना, इस महात्मा का ध्यान करो। ये क्लेश कर्मों से मुक्त ईश्वर का स्वरूप है, ये सद्गुरु है, इसका तो ध्यान करो। और तज्जप तदर्थ भावना, उसका जप करो। किसका जप करो? तस्य वाचक प्रणव। इस महात्मा का नाम क्या है? इस महापुरुष का जो कि ईश्वर है, इसका नाम क्या है? तो ईश्वर का नाम कॉमन नाम होता है प्रणव, जिसको ओम कहते हैं। जैसे प्रत्येक जीव का कॉमन नाम क्या है? अहम। किसी का मोबाइल गिर गया नीचे और मैं कहूं कि भाई ये किसका है, तो बोलेगा मेरा। माँ बाप ने जो नाम रखा है उस नाम को बोल के फिर नहीं बोलेगा कि मेरा, पहले क्या बोलेगा? मेरा है। वो नाम भूल जाएगा उसको, क्योंकि वो रखा गया है। लेकिन मेरा, मैं, ये पहले से जीव का नाम है। माया अवश्य जीव अभिमानी, ईश अवश्य माया गुण खानी। ये जीव क्या है? अभिमान जीव की संज्ञा है। अहम उसका कॉमन नाम है। प्रत्येक व्यक्ति का कॉमन नाम क्या है? अहम। मैंने किया। सब लोग, चाहे स्त्री है तो वो भी कहेगी मेरा मोबाइल, पुरुष है तो वो भी मेरा, कोई भेद नहीं रहेगा। जीव का कॉमन नाम अहम। और ओम किसका कॉमन नाम है? जितने महापुरुष हुए धरती पे आज तक, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर, कृष्ण, चाहे राम, चाहे 88,000 ऋषि, चाहे सप्त ऋषि, आज तक जो हुए, आगे जो होंगे, उन सबका कॉमन नाम क्या है? प्रणव। इसलिए पतंजलि ने क्या नाम बताया? तस्य वाचक प्रणव। वो महात्मा जो क्लेश कर्मों से मुक्त हुआ है, उसके गुरु ने भी कुछ नाम रखा उसका, उसको नहीं बताया कि इसको जपो। शरीर से माँ बाप ने भी कोई नाम उनका रखा, उसको भी नहीं कहा कि उसका नाम जपो। कौन से नाम को जपने को कहा? उसका तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक नाम प्रणव है। प्रणव किसको कहते हैं? प्रणव का मतलब होता है, जैसे आप देखेंगे अंगूरों का रस निकाला, अर्क निकाला, दवाई बना लिए, दाक्षा सब आयुर्वेद में नहीं बनती है, उसका अर्क निकाल लिया। ऐसे अनेक अनेक फलों का, जड़ी बूटियों का अर्क निकाल लेते हैं, उसको आशप कहते हैं। इसी तरह तस्य वाचक प्रणव, जो प्राण का अर्क निकाल ले। प्राण का अर्क निकालना क्या? प्राण हमारा फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? संसार में। रोज हमारा प्राण माने अंतःकरण, प्राण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। रोज मन योजना बना रहा है, रोज बुद्धि निर्णय ले रही है, रोज चित्त चिंतन कर रहा है, रोज कह रहे हैं हम ये काम करेंगे, बाद में ये काम करेंगे, पहले ये काम किया। ये जो चतुष्ट अंतःकरण है, इसका जो व्यापार है, चिंतन है, रोज हम सोचते ही चले जा रहे हैं, इसको प्राणों का व्यापार कहते हैं। ये प्राण है, प्राण का अंग है ये मनोबुद्धि चित्त अहंकार। ये श्वास में प्रवाहित है, इसलिए श्वास को भी प्राण कहा गया। तो कहते हैं कि प्रणव का मतलब है जिसको जपने से ये जो भटकता हुआ प्राण है, इसके द्वारा हमारी शक्ति, आत्मा का तेज संसार में बिखर गया है, फैल गया है। उस तेज को ये प्रणव, जब इसका हम जप करते हैं तो जप करते करते उसके संपूर्ण आत्मा की शक्ति को प्राण अपने में स्थिर कर देता है ये प्रणव।
प्राण की शक्ति को अपने में संग्रह कर लेता है। इसलिए इसको क्या कहा गया? प्रणव। इसका दूसरा नाम क्या है? ओम। ओम किसको कहते हैं? ओम माने वो परमात्मा। कौन सा परमात्मा? जो कण कण में व्याप्त है। तो जो कण कण में व्याप्त है, तो ये शरीर भी एक कण है, उस कण का हिस्सा है। तो इस शरीर वाले कण में जो व्याप्त है, तो व्याप्त है तो हाथ पैर सब जगह व्याप्त है। कहाँ पे श्रद्धा स्थिर किया जाए, कहाँ उसको मान्यता दी जाए कि कहाँ रहता है, तो उसको कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। रामायण में कहा गया अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी। कबीर कहते हैं सब घट मेरा स्वामी। तो ओ माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। परमात्मा वो जो इस शरीरधारी 2 हाथ पैर वाले मनुष्य के हृदय में निवास करता है, इसलिए उसका नाम ओम। उसी को प्रणव, उसी को ओम कहते हैं। इसी प्रणव का एक नाम है राम। इसी नाम का जप हुआ। अगर आपको नाम जपना है तो प्रणव, प्रणव के 2 रूप ओम अथवा राम। अगर राम नाम जपना चाहते हो तो राम राम जपो, ओम ओम जपना चाहते हो तो ओम ओम जपो। बोल के जपो, धीरे धीरे जपो, ये नाम का जप बताया। तो तस्य वाचक प्रणव। यदि हमको नाम का जप करना है तो प्रणव का जप करना है। कैसे जपना है? प्राणायाम वाला जो आ रहा है ना सूत्र, उसमें बताएंगे। तो तस्य वाचक प्रणव, उस महापुरुष का ध्यान जो क्लेश कर्मों से मुक्त है, जिसको हमने आंखों से देखा, उसका ध्यान 15 मिनट, और 15 मिनट ओम का जप बोल करके, जैसे ओम ओम ओम। शांत बैठ जाओ, आधा घंटे बोल बोल के जपो। राम नाम जपना है तो राम राम, माला से नहीं, मन से नहीं, शरीर को बैठाओ और जीभ से जपाओ। ऐसा नहीं सोचने लगना कि मन नहीं लग रहा है चलो दूसरा काम करो। आधा घंटे बैठाओ, शरीर को और जीभ से जपाओ। यह है प्रणव का जप। और ध्यान किसका? जो नाम जपते जपते क्लेश कर्मों से मुक्त हो गया, उस महात्मा के स्वरूप को, उसके आकृति को, उसके चेहरे का, उसके स्वरूप का ध्यान करो। तो ये है ध्यान। ये प्रक्रिया है ईश्वर के प्रति समर्पित होने की। ईश्वर तो हृदय में है, लेकिन उसके प्रति अर्पित कैसे हो? तो नाम जपते जाओ, ध्यान करते जाओ और भगवान के प्रति समर्पित होते जाओगे। तो समाधि की सिद्धि होती है ईश्वर के प्रति समर्पित होने से। और क्या बताया इस ईश्वर के विषय में? तो कहते हैं तत्र निरत स्वयं सर्वज्ञ बीज। ये जो ईश्वर है क्लेश कर्मों से मुक्त महापुरुष, उसको कहते हैं कि पूर्व सामपी गुरु काले नाम अवच्छेदात। वो संपूर्ण जो गुरु होते आए हैं आज तक, उन सब का प्रतिनिधि है। अर्थात जो महापुरुष हुए हैं अतीत में, आज नहीं है लेकिन पहले हो गए, उन सब के अंदर जो गुरुत्व प्रवाहित था, जो उनका स्वरूप था, वो यही गुरु था, क्लेश कर्मों से मुक्त। और आज इस शरीरधारी महात्मा में जो स्वरूप है ईश्वर का, वो भी क्लेश कर्मों से मुक्त विशेष पुरुष का ईश्वर है। विशेष पुरुष का आत्मा का विशेष स्वरूप है। शरीर अलग है, विशेष स्वरूप उसने तप करके प्राप्त किया है। वो विशेष स्वरूप अनादिकाल से जितने महात्मा हुए सबके अंदर अविरल प्रवाहित है। उसके बाद उसमें, उसके बाद उसमें निरंतर परंपरागत ये रहता है संसार में, क्लेश कर्मों से मुक्त महात्मा। तो कहते हैं कि तत्र निरत स्वयं सर्वज्ञता बीजम। वो सबका गुरु है। पूर्व में जितने गुरु हुए उनके अंदर प्रवाहित गुरुत्व यही क्लेश कर्मों से मुक्त ईश्वर है। तो कहते हैं तत्र निरत स्वयं सर्वज्ञता बीजम। उसके अंदर सर्वज्ञता का सहज स्रोत है, बीज है। जैसे बरगद के पेड़ में बरगद के बीज, आम के पेड़ में आम के बीज, ऐसे ही इस महात्मा के अंदर सर्वज्ञ परमात्मा के बीज रहते हैं। जैसे ही ध्यान करोगे वैसे ही उसके बीज आपके अंदर, आपकी स्मृति में जम जाएंगे। उसका स्वरूप जो सर्वज्ञ है, उसका संस्कार आपकी स्मृति में पड़ जाएगा और समय आने पर जागृत होगा। इसलिए यह महापुरुष क्या होता है? क्लेश कर्मों से मुक्त पुरुष। यही संसार में ईश्वर है और यही सर्वज्ञता का बीज है। तो इसका जप और ध्यान करने के लिए पतंजलि कहते हैं। तो समाधि की सिद्धि होती जाएगी। जैसे नाम जपते जाओगे, ध्यान करते जाओगे, परमात्मा मार्गदर्शन होकर बताता जाएगा और अंत में समाधिस्थ अवस्था प्राप्त हो जाएगी। समाधि माने गड्ढा खोद के गड़ जाना नहीं, या मरने के बाद नहीं, जीवित तो मैं करे आशा। कबीर कहते हैं जीते जी समाधि की अवस्था है। समाधि इसमें अंतिम अंग है, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन उस सिद्धि के लिए ये नाम का जप और ये मुक्त पुरुष के स्वरूप का ध्यान, इससे वो समाधि सिद्ध होती है। यम और नियम पूरे हो गए। अब इसके बाद क्या है?
यम नियम आसन। अब आता है आसन। तो इस आसन के नाम पर बड़ी भ्रांति है। रामदेव जब से आया है तब से 10 गुनी भ्रांति फैल गई। उसको लगता है कि 84 आसन सिद्ध कर लो भगवान मिल जाएंगे। कराते भी हैं और आप लोग जानते भी हैं, भगवान कभी नहीं मिले किसी को, अभी तक तो नहीं मिला। पतंजलि ने किसी भी प्रकार के आसन का नाम नहीं लिया कि सिद्ध आसन में बैठोगे तो ये होगा, तो पद्मासन से ये होगा, तो मयूर आसन से, कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? आसन। जब आसन की बात आई तो क्या बोला? स्थिर सुखम आसन। स्थिर और सुखपूर्वक मन का लग जाना, बैठ जाना आसन है। तो स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। तो बाहर एक एक दुकान चलती है, पान की दुकान, मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान। जो बैठता है विक्रेता, अगर बिक्री बढ़ जाए तो बैठा रहेगा, दिन भर बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं, एक ही आसन से। तो बाहर के आसन से अगर सिद्धि होती, भगवान मिलते, तो एक एक से लोग हैं जो आसन लगा के बैठे रहते हैं, बिक्री होती रहती है, बैठे रहते हैं। किसी भी दुकान पे जाके आप देख लो, जिसकी ज्यादा चलती है बिल्कुल हिलेगा नहीं, बैठा रहेगा। तो वो आसन नहीं है, वो स्थिर सुखम आसन नहीं है। तो फिर आसन है क्या? तो कहते हैं स्थिर और सुखपूर्वक मन का लगना आसन है। कहाँ पे लगाया जाता है मन को? तो कहते हैं प्रयत्न शिथिल अनंत समापत्ति ज्ञान। प्रयत्न की शिथिलता और अनंत परमात्मा में मन को लगाने का नाम आसन है। प्रयत्न की शिथिलता और प्रयत्न की जटिलता, दोनों बातों को समझो। प्रयत्न जटिल कब होता है और शिथिल कब होता है? और मन किस में लगाना है? अनंत में। अनंत माने परमात्मा। अनंत किसका नाम है? परमात्मा का। तो अनंत में मन लगाने से और प्रयत्न की शिथिलता से ये आसन सिद्ध होता है। तो प्रयत्न कौन सा है? जो यम नियम में चला रहा है, शुरू से नाम का जप और ध्यान शुरू से ही चला आ रहा है, वही प्रयत्न उसकी शिथिलता आ जाए। तो शिथिलता और जटिलता, जटिलता किसको कहते हैं पहले इसको समझो। जटिलता माने हम भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, बैखरी से जप रहे हैं, ओम ओम ओम, गुरु का ध्यान कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है लेकिन जीभ चल रही है, ये जटिलता है। मध्यमा से जप रहे हैं, मन नहीं लग रहा है लेकिन जीभ चल रही है, ये भी जटिलता है। पश्चिमती का जप जब होता है तो मन से होता है, श्वास अंदर गई तो ओम बाहर आई, मन से देखा जाता है, मन को दृष्टा बना के खड़ा किया जाता है। अब सरलता आ गई, अब शिथिलता आने लगती है, क्योंकि मन रुकने लगता है। मन एक है, अगर श्वास देखेगा तो विचार नहीं करेगा, और विचार करेगा तो श्वास नहीं देखेगा। तो जैसे जैसे मन श्वास से जपने लगता है, प्रयत्न शिथिल होता जाता है। पहले 2 घंटा बैठता था भजन में और मन लगता था 1 मिनट, अब 2 घंटा बैठता है तो थोड़ा बहुत मन बाहर जाता है, बाकी टोटल लगता है। और टोटल लगते लगते अभ्यास सूक्ष्म हो गया तो मन स्वाभाविक श्वास में सुखपूर्वक प्रवाहित हो जाता है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, स्वाभाविक। इस अवस्था का नाम आसन है। मन रुक गया तो शरीर भी स्थिर हो जाता है, चाहे शरीर टेढ़ा है, चाहे शरीर से बैठा जाए या न बैठा जाए। लेट गया तब भी स्थिर है, तब भी आसन है। 8 अंगों से टेढ़ा है, अष्टावक्र, तब भी आसन लग गया। हाथ पैर नहीं है तब भी आसन लग गया। सुख पूर्वक श्वास में मन के प्रवाहित होने का नाम आसन है। और प्रयत्न कौन सा है? आसन लगाने का अभ्यास नहीं करना है, पहले से जो यम नियम में चला आ रहा है, नाम का जप और ध्यान, वही प्रयत्न, एक ईश्वर में श्रद्धा का स्थिर होना जो चला आ रहा है, वही प्रयत्न जब सरल हो गया, मन लग गया सुखपूर्वक श्वास में, तो स्थिर हो जाता है। तो स्थिर सुखम आसन, स्थिर हो गया तो सुख मिलने लगता है, भजन में ध्यान में आनंद, आसन लग गया। तो आसन मारे क्या हुआ? और मुई न मन की आस, और जस कोलू के बेल को घर ही पोस 50। और बाहर आसन लगाने का नाम है तो कोलू का बेल पहले होता था, घर में ही जो है कोलू चलता था, 50 कोस का चक्कर दिन भर में मार लेता था। ऐसे ही आसन से बैठ जाओ, मन घूमाए, चारों तरफ घूम के आ गया, कैसा आसन? तो ये जो अभ्यास आसनों का किया जाता है 84 का, इसका योग से कोई संबंध नहीं, भगवान के मिलने से इसका कोई संबंध नहीं। ये तो एक्सरसाइज है, शरीर का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए आप कर सकते हो उसको, ये उसके लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए मन का रुकना जरूरी है। कबीर का मन लग गया तो कबीर कहते हैं कि रा और माँ के बीच में कबीरा रहा लुका है।
रा और माँ, श्वास ऊपर गई तो रा, नीचे आई तो माँ। इतने में कबीर रुक गया, खड़ा हो गया। कबीर 3.5 हाथ का, 5 फुट से ऊपर ही रहे होंगे। इतना बड़ा शरीर छोटे से शब्द राम नाम में कैसे खड़ा हो गया? वास्तव में जहां हमारा मन होता है वहीं शरीर होता है। मन जब स्थिर हो गया श्वास में तो कबीर भी उसी के अंदर समाहित हो गया। इंद्रियां, शरीर सब कुछ रुक गया, स्थिर हो गया। यह है आसन। तो स्थिर सुखम आसन। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम को बताते हैं कि तस्मै सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। उस आसन के सदते ही पहले यम नियम सदा, यम नियम में जो अभ्यास चलाया आ रहा था, आसन में आकर के वो अभ्यास शिथिल हो गया। अब 1 घंटा मन को लगाता है तो 1 घंटा लगता है। पहले 1 घंटा बैठता था तो 1 मिनट लगता था। ये जटिलता थी आसन की। बैठा तो था लेकिन मन नहीं बैठा था। लेकिन शिथिलता क्या हो गई? शिथिल होना मतलब मन जितना बैठता है उतनी देर मन लगता है। लेकिन ये सिद्ध कैसे हुआ? अनंत समापत्ति, अनंत परमात्मा में अर्थात नाम और रूप में बार बार मन को लगाने पर इस आसन की सिद्धि हुई, न कि बाहर अभ्यास करने से। तो ये आसन किसमें सिद्ध हुआ? अनंत परमात्मा में मन लगाने से आसन सिद्ध हो गया। आसन के सिद्ध होते ही पतंजलि कहते हैं कि तस्मै सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद हो जाना, रुक जाना प्राणायाम है। श्वास और प्रश्वास। तो लोग प्राणायाम श्वास की गति को रोकना है, पतंजलि तो लिखे हैं सूत्र में। तो लोगों ने क्या किया कि श्वास रोकने का अभ्यास शुरू कर दिया। रोकते भी हैं, कोई 1 मिनट आधा मिनट रोज अभ्यास करते हैं, लेकिन प्राणायाम की अवस्था नहीं आती। जो इसमें बताया वो नहीं आता है। भगवान नहीं मिलते हैं। थोड़ा देर रुका फिर वही घर की व्यवस्था याद आने लगती है। तो प्राणायाम हुआ ही नहीं, वो तो मन फिर भटक गया। प्राणायाम माने प्राणों के व्यापार पर विराम लगना। प्राण माने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये जो भटक रहा है, मन योजना बना रहा है, बुद्धि निर्णय ले रही है, रोज रोज हमको नींद नहीं आती है, ये व्यापार रुक जाए, मन अचल स्थिर ठहर जाए, इस अवस्था का नाम प्राणायाम है। एक आयाम में चलने लगे। इस प्राणायाम की सिद्धि के लिए 4 प्रकार से बताते हैं पतंजलि कि सिद्धि कैसे होती है। तो बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या भी, परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये विधि बताते हैं कि कैसे सिद्ध होता है। बाह्य अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, 3 वृत्ति बताई गई। तो प्राण और अपान। प्राण वो श्वास है जिसको हम अंदर लेते हैं, अपान वो श्वास है जिसको बाहर छोड़ते हैं। स्वाभाविक तो यही है प्राण अपान, और लेकिन इसको रोकते हैं तो प्राणायाम नहीं होता है। श्वास जरूर रुक जाती है लेकिन प्राण का व्यापार चलता रहता है। तो ये वास्तविक प्राणायाम नहीं है, वास्तविक प्राण नहीं है। प्राण माने देवी संपद। हम ग्रहण करते हैं, हमारी जीवनी शक्ति, हमारा जीवन क्या है? देवी संपद, सद्गुण, सजाती वृत्ति, वो प्राण है। और हम त्यागना किसको जाते हैं? किसे त्यागना चाहते हैं? अपान माने जिस श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो हम क्या त्यागना चाहते हैं? आसुरी संपद, काम, क्रोध, राग, द्वेष, इन विकारों का त्याग करना चाहते हैं। तो ये क्या है? ये अपान है, त्यागने योग्य है। इसी को श्वास प्रश्वास कहा गया। और श्वास प्रश्वास की गति का रुकना प्राणायाम है। किस विधि से? इसी को कहते हैं बाह्य अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। बाह्य वृत्ति माने काम, क्रोध, लोभ, जो हमको बाहर भटकाती है, जिसको क्लिष्ट वृत्ति कहा गया। अभ्यंतर वृत्ति माने विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज प्रज्ञा, देवी संपद, सद्गुणों का चिंतन, अभ्यंतर वृत्ति है, जिसको अक्लिष्ट वृत्ति कहा पतंजलि ने। ये दोनों वृत्ति ही श्वास प्रश्वास है, यही प्राणापान है। और इन्हीं में हमारे प्राण का, अंतःकरण का व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है। या तो संसार में काम, क्रोध, लोभ में हमारा मन व्यापार करेगा, या फिर भजन करेगा, वो वाला व्यापार करेगा, देवी संपद को बढ़ाएगा। लेकिन दोनों में संकल्प चलते हैं, प्राण भटकता है, चाहे संसार में भटके चाहे भजन में लगे, मन तो भटक रहा है, जा तो रहा है कहीं न कहीं। तो इसीलिए इसको 3 भागों में बताया कि बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति किसको कहते हैं? बाह्य वृत्ति माने काम, क्रोध, राग, द्वेष। अभ्यंतर वृत्ति माने विवेक, वैराग्य, इस सब का मनन चिंतन करना, जैसे सत्संग हम बता रहे हैं, अभ्यंतर वृत्ति है। स्तंभ वृत्ति क्या है? स्तंभ वृत्ति का मतलब होता है मन का नाम और रूप में, श्वास में स्थिर हो जाना। नाम जपते जपते श्वास में मन स्थिर हो गया,
तो स्तंभ वृत्ति है। स्वरूप का ध्यान करते करते गुरु के स्वरूप में चरणों में मन स्थिर हो गया तो स्तंभ वृत्ति है। तो स्तंभ वृत्ति में लाना है, बाह्य वृत्ति से तोड़ के हटा के अभ्यंतर वृत्ति में लगाना है, सद्गुणों के चिंतन में लगाना है, फिर वहां से भी हटाना है, फिर कहाँ लगाना है, नाम और रूप में स्थिर करना है। स्तंभ वृत्ति, स्तंभ माने खंभा या बांस, स्तंभ वृत्ति का मतलब है मन को स्थिर करना है नाम और रूप में। तो ये तीन चीज में हमको लाना है और इसमें देखना क्या है, देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, देश काल और संख्या ये गणना है। बाह्य वृत्ति काम क्रोध राग द्वेष है क्या, एक देश है। जब काम का चिंतन करेगा तो मन चिंतन कर रहा है तो वो एक देश में है, भ्रमण कर रहा है एक देश में। क्रोध का चिंतन कर रहा है, किसी पे क्रोध आ रहा है तो वो एक देश है। लोभ का चिंतन कर रहा है तो वो उसका एक देश है, ये हो गया देश। और काल माने समय, पहले गणना थी काल की, कितने समय तक, कितने पल तक, कितने क्षण तक मन काम का चिंतन किया, कितने क्षण तक क्रोध का चिंतन किया, कितने क्षण तक लोभ का, राग का, द्वेष का, किसके बारे में कितनी देर तक सोचा, इसको समझो कितनी देर तक सोचा, ये हो गया काल। और देश, किस देश में सोचा, किस देश में टिका, कितनी देर तक। और संख्या, संख्या माने गणना करना कि इतनी देर तक रोका। तब इसको गणना करके करना क्या है, उस बाह्य देश से हटा करके, बाह्य वृत्ति से, क्लिष्ट वृत्ति से हटा करके पहले अक्लिष्ट वृत्ति में लाओ, ईश्वरीय गुणों के मनन में लगाओ। जैसे काम क्रोध लोभ से हटाया तो किस में लगाओगे, विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, ध्यान क्या है, ज्ञान क्या है, शास्त्र में जो बातें बताई गई उनके मनन में लगाओ। मनन करोगे तो विकार उत्पन्न नहीं होंगे, भगवान की तरफ मन चल रहा है। भले ही संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, भले ही विचार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन भगवान की तरफ ले जाने वाला विचार। इसलिए विवेक एक देश है, तो विवेक का मनन कितनी देर तक किया, वैराग्य क्या है इस बात पे कितनी देर सोचा। ऐसे ही और ब्रह्म विद्या होती है एक, उसका मनन कितनी देर तक किया, हर गुण पे कितनी देर तक मनन किया। तो उसमें जितनी देर तक रहा उतना समय आकलन करो कि इतनी देर तक विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज, प्रज्ञा, इसमें हमारा मन रहा। संख्या से उसको समझो और फिर घटाओ, उसको कम करो, फिर लेके कहाँ आना है, वहां से घुमा के लाना है, नाम और रूप में स्थिर करना है, स्तंभ वृत्ति में। तो नाम जपते जपते श्वास में मन कितनी देर तक रुका उसको समझो, स्वरूप का ध्यान करते करते चरणों में सूरत कितनी देर तक टिकी इसको समझो। तो बाह्य वृत्ति से हटाया, अभ्यंतर वृत्ति में लाए, अभ्यंतर वृत्ति से हटा करके स्तंभ वृत्ति में लाए। तो स्तंभ वृत्ति में लगने वाला समय बढ़ाते जाओ और बाह्य वृत्ति से समय घटाते जाओ, अभ्यंतर वृत्ति से भी समय घटाते जाओ। मन को सुख पूर्वक श्वास में प्रवाहित करने वाला समय बढ़ाते जाओ। ये स्तंभ वृत्ति में जितना मन रुकेगा उतना ही प्राणायाम की अवस्था आती जाए, उतना ही प्राणों के व्यापार पर विराम लगेगा। क्योंकि बाह्य वृत्ति में भी मन विचार कर रहा है, अभ्यंतर वृत्ति में भी विचार ही कर रहा है, भले भगवान के बारे में सोच रहा है, भगवान में मन नहीं रुका, भगवान के बारे में सोच रहा है, वो भी प्राणों का व्यापार है। तो प्राणों का व्यापार बाह्य और अभ्यंतर से स्तंभ वृत्ति में लाना, और स्तंभ वृत्ति जब परिपक्व हो गई तो चौथी अवस्था बताते हैं कि बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, बाह्य और अभ्यंतर के विषय शांत हो गए, न काम क्रोध राग द्वेष में मन जा रहा है और न विवेक वैराग्य का मनन कर रहा है। जब नाम जपते हैं तो 4 प्रकार से जप होता है। बैखरी से हम शुरू करेंगे, जैसे ओम ओम ओम, ये बैखरी से। फिर होता है मध्यमा, जैसे धीरे धीरे खुद ही बोलो खुद ही सुनो, इसको मध्यमा कहते हैं। और तीसरा होता है पश्यंती, इसी को श्वास प्रश्वास का जप कहते हैं। बुद्ध ने इसको पानापान का, गीता में इसको प्राणापान का यज्ञ का, पतंजलि इसी को कहते हैं कि श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद। तो श्वास अंदर गई तो ओम, श्वास जो है बाहर संसार से जुड़ी है, भीतर परमात्मा से। श्वास ब्रिज है, सेतु है, संसार को भी आप श्वास के रहते रहते देख सकते हो और भगवान भी आप श्वास के रहते रहते ही जान सकते हो। श्वास निकल गई तो न संसार न परमात्मा। तो इसलिए पश्यंती माने, पश्य माने देखना, किसको देखना, श्वास को देखना। मन को दृष्टा बनाओ, मन की दृष्टि से ही श्वास देखने में आती है। नाम जप बैखरी और मध्यमा से बोल के आपको करना है।
बोल के करो और फिर धीरे धीरे करो, जरूर करो, लेकिन जब पश्चिमी में आओगे तो बोलना नहीं है, केवल देखना है। किसको देखना है? श्वास को। तो श्वास 2.5 सेकंड में अंदर जाके बाहर आ जाती है, अंदर नासिका के अग्रभाग से प्रवेश करती है, तालू का स्पर्श करती है, मेरुदंड का सहारा लेती है, नाभि तक आती है, अंदर आधा सेकंड रुकती है, बाहर आधा सेकंड रुकती है, और इतने में आती जाती है। तो श्वास को देखने वाली दृष्टि क्या है? सूरत। कबीर ने क्या कहा इसको? सूरत कहा। सूरत किसको कहते हैं? जैसे आप इधर सत्संग सुन रहे हो, कान में कोई बोल दे कि घर में चोरी हो गई, फलाना सामान चला गया, मेरी बात सुनाई नहीं पड़ेगी, जो वस्तु जहां रख के आए हो वो सब सामने आ जाएगा। है नहीं वस्तु, लेकिन उसका नक्शा, उसकी आकृति आपके आंखों के सामने दिखाई देने लगेगी। वस्तु नहीं है, लेकिन वस्तु का नक्शा खींच लेती है। इस दृष्टि को कहते हैं सूरत। इस श्वास को इसी सूरत से देखा जाता है। ये कौन सी दृष्टि है? विचारों की दृष्टि, मन की दृष्टि। तो मन को दृष्टा बनाओ, खड़ा करो। श्वास कब अंदर गई, श्वास के साथ साथ अंदर तक जाओ। तालू का स्पर्श की तो स्पर्श करो तालू का, फिर नाभि तक आई, कितनी रुकी उसका अवलोकन करो, साथ साथ जाओ और साथ साथ आओ। जब आना जाना समझ में आ जाए तो श्वास अंदर गई तो ओम, दूसरे विचारों को मत आने दो। श्वास बाहर आई तो ओम, अन्य विचारों को मत आने दो। इसको स्तंभ वृत्ति कहते हैं। जब श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, अन्य विचार शांत हो गए तो प्राण, अंतःकरण एक आयाम में प्रवाहित हो गया। प्राणों के व्यापार पे विराम लग जाता है। जो इधर उधर भटक रहा था, अच्छे बुरे विचार कर रहा था, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। पश्चिमी का अभ्यास हम करते हैं, लेकिन अभ्यास सूक्ष्म हो गया तो यही प्राणायाम की जो चौथी अवस्था है, जिसको कहा गया बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्थ अवस्था माने परवाणी, अजपा। तो पश्चिमी में श्वास को देखना पड़ रहा है। श्वास अंदर गई तो ओम, मन से कहवाना पड़ रहा है, जीभ से नहीं, मन से। बाहर आई तो ओम, मन से महसूस करना पड़ रहा है। ये अभ्यास है पश्चिमी का। लेकिन परावाणी में क्या होता है? अनेक जन्म पश्चिमी का अभ्यास चलता है, एक जन्म है, अनेक जन्म। इसके बाद अनेक जन्म के बाद परावाणी की अवस्था आती है। तो परावाणी में आपको अभ्यास नहीं करना है, स्वाभाविक एक बार मन को लगाए श्वास में, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो अन्य पूरे विचार शांत हो जाते हैं। दूसरे संकल्प शांत हो गए, विचार शांत हो गए, तो श्वास के अंतराल में श्वास चल रही है, श्वास नहीं रुकी। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। श्वास में चलने वाली जो वृत्ति थी, विचार थे, उसका निरोध हो गया। तो प्राणायाम श्वास का रुकना नहीं है, वृत्ति का रुकना। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति का जो प्रभाव था, अच्छे बुरे विचारों का जो प्रभाव था, भले बुरे संकल्पों का जो प्रभाव था श्वास में, वो निरुद्ध हो गया, रुक गया। श्वास बांस की तरह स्थिर हो गई, अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, सूरत स्थिर हो गई, अन्य विचार शांत। इस अवस्था को कहते हैं प्राणायाम। प्राणों के व्यापार पे भली प्रकार विराम लग गया। प्राण अर्थात अंतःकरण, श्वास एक आयाम में, प्राण में, ओम में प्रवाहित हो गई। सिर्फ ओम इतना चल रहा है, बाकी विचार शांत। यह है प्राणायाम। प्राणायाम का परिणाम बताते हैं कि इससे होता क्या है। तो कहते हैं कि धारणा सूच योग्यता मनुष्य, मन में धारण करने की क्षमता आ जाती है। और ततो द्वंद्वान अभिघाता, द्वंद्व है प्रकृति का, अच्छा बुरा, भला बुरा, सर्दी गर्मी, इसको सहन करने की क्षमता आ जाती है। किसी भी परिस्थिति में मन इतना स्थिर हो जाता है कि कहीं भी बैठ के ध्यानस्थ हो जाता है, कहीं भी मन को रोक लेता है। प्राणायाम जब परिपक्व हो गया तो। और धारण करने की योग्यता, धारण करने की योग्यता क्या है? पहले हम नाम जपते थे, घंटों बैठे रहते थे, लेकिन नाम जप में मन नहीं लगता था। नाम को धारण करते थे, थोड़ी देर धारण रहती थी और बाद में गायब, फिर दूसरा चीज आ जाता था। ऐसे ही स्वरूप को धारण करते थे गुरु महाराज का, थोड़ी देर तक दिखाई पड़ता था, फिर दूसरा आकार आ जाता था। तो धारणा की योग्यता नहीं थी। प्राणायाम के सकते ही, मन के स्थिर होते ही, जहां मन को लगाओगे नाम में अथवा रूप में, तुरंत पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, फिर छोड़ेगा नहीं। स्वरूप को देखेगा तो अपने दर्पण में जैसे अपना चेहरा दिखता है, वैसे ही गुरु का स्वरूप दिखाई देगा। और नाम को पकड़ेगा तो सूरत लगते ही ओम ओम परावाणी की अवस्था पकड़ में आ जाएगी। ये धारणा की योग्यता प्राणायाम के बाद आती है। फिर प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार को कहते हैं कि चित्त स्वरूपानुकार, चित्त स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार। छह विषय संप्रयोग चित्त स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार।
इंद्रियां जब अपने विषयों को छोड़ दे, पहले क्या करते हैं कि इंद्रियों को का विषयों का त्याग करवाना पड़ रहा है। आंख देख रही है तो जबरई से हटाना पड़ रहा है, कान सुन रहे हैं तो हटाना पड़ रहा है, नाक सूंघ रही है तो हटाना पड़ रहा है कि ये नहीं, त्याग करना पड़ रहा है। लेकिन प्राणायाम की अवस्था आ गई, मन स्थिर हो गया तो इंद्रियां अपने विषयों का त्याग कर देती है, अंतर्मुखी हो जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा संगते चाम कूर्मो अंगानी सर्वतः वसे यश इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ खतरे का एहसास होते ही सिर और पैर अंदर ले जाता है, वैसे ही जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, प्राण स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, वो महापुरुष भली प्रकार विषयों के बीच में रहेगा, इसी संसार में रहेगा। लेकिन जैसे ही किसी भी विषय का स्पर्श हुआ तुरंत ध्यानस्थ हो जाएगा, मन और इंद्रियों को समेट के ओम ओम ध्यानस्थ हो जाएगा। ये अवस्था क्या है? प्रत्याहार। इसी को कहा गया कि प्रात ले जो नाम हमारा और तादिन ताय न मिले हारा। हनुमान जी कहते हैं विभीषण से कि सुबह ही सुबह उठ के कोई हमारा नाम ले ले, दिन भर भूखा मर जाएगा। अरे भाई, सब लोग नहा के हनुमान चालीसा पढ़ते हो, कोई भूखा मरता है? तो कौन सा भूखा मरना है इसमें? यही जैसे ही वैराग्य हनुमान है, वैराग्य ही हनुमान है। एक तो हनुमान जी महापुरुष हुए, लेकिन उनका विशेष गुण क्या था? जपे भवन सुख पावन नामू अपने बस कर रखे। भगवान के नाम का जप किया, भगवान की प्राप्ति की। और क्या गुण था? वैराग्य था, विरक्त थे, त्याग था। तो वैराग्य जो है हनुमान जी का प्रतीक बन गया। वैराग्य कहते किसको है? वैराग्य का मतलब है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वसी का संज्ञा वैराग्य। जो बाहर दिखाई पड़ रहा है और सुनाई पड़ रहा है, ये सुनाई पड़े और दिखाई पड़े, लेकिन मन में कल्पना न हो कि ये चाहिए, मन में कोई कल्पना न हो, सब कुछ दिखाई पड़े सुनाई पड़े, इस अवस्था का नाम वैराग्य। ये आरंभिक वैराग्य है। ये जो है शुरुआती वैराग्य के दिखाई और सुनाई पड़े लेकिन कोई कल्पना न हो, कुछ नहीं चाहिए, ये वैराग्य की शुरुआत। लेकिन इससे बड़ा वैराग्य पराकाष्ठा तो तत्परम पुरुष ख्याते। पुरुष परम पुरुष का ज्ञान होने पर प्रकृति के तीनों गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव, तीनों गुणों से अतीत अवस्था। ये क्या? ये पर वैराग्य है। जब परम पुरुष की परमात्मा की ख्याति हो जाती है, परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है, अनुभूति के साथ ही प्रकृति की तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, तीनों गुणों में तृष्णा का अभाव, ये पर वैराग्य है। तुलसीदास जी कहते हैं कई तादृशो परम विरागी और तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। जो सिद्धियों का त्याग कर देता है वो पर वैराग्य। रिद्धि सिद्धि चमत्कार ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन इसका भी जो त्याग कर दिया, पचा गया, भटका नहीं, उसको कहते हैं पर वैराग्य। यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है तब पर वैराग्य की अवस्था आती है। तो ये है वैराग्य, देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग का अभाव। तो इंद्रियां अपने विषयों को छोड़ देती है, अंतर्मुखी हो गई, विरक्त अवस्था आ गई। इसी को असंग शक्ति कहा गया। संसार में ऐसा महात्मा रहता है लेकिन संसार का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। हनुमान जी कहते हैं कि हृदय राख कौशलपुर राजा और प्रवेश नगर कीजे सब काजा। जब भगवान का स्वरूप हृदय में आ जाता है, परावाणी की नाम जब की अवस्था आ जाती है, तो ये सब नगर है संसार, ये रावण का नगर है, इसमें ही महात्मा घूमता है, कोई इफेक्ट नहीं, इसी में रहता है, लंका में रहता है, कोई प्रभाव नहीं। वैराग्य है तो कुछ मतलब नहीं। तो ये है प्रत्याहार। ये वैराग्य आ गया तो फिर उसी दिन से भोजन मिलना बंद। कौन सा भोजन? आंखों का देखना बंद। एक आंख थोड़ी फूट जाएगी, सब दिखेगा लेकिन सबके अंदर भगवान। वो विषय उत्तेजक न रूप देखेगा न विषय उत्तेजक शब्द सुनेगा, आशय बदल देगा, तुरंत उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सामने दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है, लेकिन प्रभाव ही, कोई विषय तरंग उत्पन्न नहीं होगी। तो फिर विषय इंद्रियां अपना भोजन ग्रहण करना बंद कर दी जिस दिन वैराग्य हुआ उसी दिन। तो इसलिए हनुमान जी आए जीवन में, उसी दिन से दिखाई पड़े, उसी दिन से भोजन बंद। कौन सा? इंद्रियों का विषय का ग्रहण करना बंद। बाकी तो खाना पीना नहीं खाओगे तो ये शरीर जिंदा कैसे रहेगा? तन मेनु भजन वेद नहीं बनना, भजन कैसे करोगे? वो तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। विषयों का त्याग हो जाता है वैराग्य आते ही, हनुमान जी जीवन में आ जाते हैं। तो ये है प्रत्याहार। इसके बाद आती है धारणा। धारणा किसको कहते हैं? देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। धारणा ध्यान और समाधि
ये विभूति के अंग है। वो साधन पाद है, ये विभूति पाद है। ये तीनों विभूति के अंग हैं। तो धारणा क्या है? देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। जिस देश में मन को हम लगाना चाहें, जैसे नाम जपना चाहते हैं, तो आरंभ में कैसा रहता है कि नाम जपना तो चाहते हैं, लेकिन नाम जप में मन नहीं लगता है, धारण करते हुए चला जाता है। लेकिन यह कैसी अवस्था है धारणा कि इधर मन को धारण किया और तुरंत धारण, ओम ओम ओम, अन्य विचार शांत। स्वरूप को धारण किया तो चरणों में सूरज टिक गई, अन्य विचार शांत। ये धारणा आ गई। यह है देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। लेकिन इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान किसको कहा गया? तत्र प्रत्येकांता ध्यान। जहां चित्त को लगाया जाए वहां वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। तो जहां चित्त को लगाया जाए का मतलब कहाँ लगाया जाए? नाम और रूप में। क्लेश कर्मों से मुक्त पुरुष है, उसके रूप में लगाया जाए, चरणों के ध्यान में लगाया जाए, वहां वृत्ति का एक तार चलना ध्यान। और नाम जप में लगा जाए तो वैखरी मध्यमा पश्चंती, जब परावाणी का जप चलने लगे उसको भी ध्यान कहते हैं। वृत्ति एक तार चलने लगे, क्रम न टूटे। एक बार सूरत लग गई तो धूमि प्रवाहित हो जाए, ओम ओम, अन्य विचार शांत। इस अवस्था को ध्यान। गुरु के स्वरूप में लग गया, उसको भी ध्यान। इसको कहा गया वृत्ति का एक तार चलना। तो वृत्ति को एक तार चलाने के लिए अभ्यास कहाँ से चालू किया? यम और नियम से। पीछे जो है 6 अंग पूरे हो गए तब वृत्ति एक तार चलेगी, शुरू में नहीं। अनेक जन्म के अभ्यास के बाद ये ध्यान की अवस्था आती है। इसी ध्यान को बुद्ध ने 8 भाग में कहा है। 8 प्रकार की समाधि, 9 प्रकार का ध्यान कहा है। ये अभ्यास करते करते अंतिम अवस्था जहाँ चित्त स्थिर हो गया उसको ध्यान कहा गया। लेकिन ध्यान में 2, भगवान है और हम है। दिखाई देने वाला परमात्मा, नाम और रूप, उसमें चित्त स्थिर है और ध्यान करने वाला है। द्वैत है, 2 चीज है। भगवान नहीं मिले हैं, भगवान प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, अंदर भी दिख रहे हैं, बाहर भी दिख रहे हैं। बाहर भी प्रकृति नहीं दिख रही है, जहां तहां देख धरे धनवान। जहां भी दृष्टि पड़ती है, जब ध्यान परिपक्व हो गया, सब जगह भगवान का स्वरूप झलकता है। ईशावास्य में स्वरूप, ये अवस्था है ध्यान के परिपक्व होने की। इसके आगे की अवस्था बताते हैं, तदेव अर्थ मात्र निर्वासन, स्वरूप शून्य में समाधि। जब अर्थ मात्र का आवास रहे, जो ध्येय है परमात्मा, सिर्फ उसी का आवास रहे। जैसे नाम जप रहा है तो नाम जपते जपते चित्त शांत हो गया, नाम जप में भी विलीन हो गया, नाम जप भी हट गया, शून्य में टिक गया। संकल्प विकल्प से रहे, नाम का भी संकल्प शांत हो गया, एकदम शून्य। 2 समाप्त हो गए, केवल परमात्मा का आभास है। जपने वाला भी परमात्मा में विलीन हो गया, अलग से नहीं रह गया, दोनों मिलके एक हो गए। केवल अर्थ मात्र का, परमात्मा का, ध्येय मात्र का आभास। चित्त का निज स्वरूप शून्य। निज स्वरूप क्या था? क्लेश वृत्ति, काम क्रोध लोभ, ये निज स्वरूप था। विवेक वैराग्य चिंतन मनन, ये भी निज स्वरूप था। ये दोनों वृत्तियां शांत हो गई। और परमात्मा की प्राप्ति करने वाला संकल्प था स्तंभ वृत्ति का, वो भी निज स्वरूप था। स्तंभ वृत्ति भी शांत हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई और जीव ईश्वर में विलीन हो गया, एक हो गया। इस अवस्था को कहा गया समाधि। ये 4 प्रकार की होती है, सवितर्क, निर्वितर्क और सबीज और निर्बीज। तो निर्बीज समाधि को यहाँ पे स्वरूप शून्य में समाधि कहा गया। यानी निस्वरूप चित्त का भी बीज शांत हो गया। चित्त चिंतन करके कुछ बना नहीं सकता, संस्कार नहीं बना सकता। जैसे चना को भूज दिया जाए फिर वो उग नहीं सकता, ऐसे ही चित्त जो है परमात्मा को प्राप्त करके दग्ध हो गया, निर्बीज हो गया। परमात्मा ही उस स्थान पे मौजूद हो गया चित्त में। चित्त की जगह पे भगवान प्रकट हो गए। यह है समाधि अवस्था। यानी अनंत तत्व था परमात्मा, उससे तद्रूप हो गया, एक हो गया। नाम जपने वाला जो जीव था वो भगवान में विलीन हो गया। यह है योग की अंतिम अवस्था। यहाँ आकर के चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध हो जाता है और दृष्टा आत्मा अपने ही सहज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह है अष्टांगिक योग, जिसकी हमने चर्चा की। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रसाद की व्यवस्था है, सब लोग प्रसाद ग्रहण करें और सब आके प्रणाम कर लें।
इधर आ जाए लोगों को।